जय दोस्तों, मैं नहीं समाप्त स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और आप सब लोग जानते हैं दोस्त, आपका बड़ी खुशी की बात है कि एसएससी जीडी की फिर से भर्ती आप लोगों को देखने को मिली, सुनने को मिली, शायद सब लोगों तक खबर पहुंच चुकी होगी। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एसएससी के लिए जो हम सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा बात आती है जीएस की। तो जीएस में वो सबसे बड़ा टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर, जिससे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है एसएससी का, चाहे आप सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, और एसएससी के सभी होने वाले एग्जाम्स जैसे कि रिसेंट में सबसे पहले दिल्ली पुलिस और उसके बाद एसएससी जीडी। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। एक टॉपिक मैं आपको करा चुका था, जिसको हमने कहा था आपका सैटरडे में, नाम था सेंसस यानी जनगणना। जनगणना से भी प्रश्न आना होता है। तो जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, सर सेंसस या जनगणना की आपको वीडियो दिख जाएगी। तो उसको भी आप धीरे-धीरे करके 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट देख कर सकते हैं, ठीक है। और ये आर्ट एंड कल्चर की क्लास, जिसमें दोस्त आप लोग जानते हैं सभी प्रकार के नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, आपका वाद्य यंत्र हो, या फिर अभी रिसेंट के 2019 2020 के साहित्य नाटक आदमी जिन व्यक्तियों को चर्चित कठपुतली डांस की हम बात करें, या शास्त्रीय भाषाओं की बात करें, या शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें, तो यानी कि क्लासिकल डांस से लेकर के आपका और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, या फिर यूनेस्को की हम साइट्स की बात करें, उनसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करूंगा ये क्लास जब आप एग्जाम देंगे, तो एग्जाम होने के बाद में ये क्लास दोस्त एसएससी की सबसे जानी और पहचानी क्लास रहेगी। आप सब लोग कहेंगे, जो ना कर पाएंगे, शायद वो महसूस करेंगे इस बात को कि ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इसमें हमने भंडारण नहीं लिया है कि लोक नृत्य मैंने मान के चलो एक स्टेट के लिए 30-40-50 मिनट, ऐसा बहुत चुनिंदा चीजें। और रिसेंट में क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि अध्यापक का काम है कि आपको कम चीजों में हम लोग ये आप लोगों को सिक्योर करें कि ये चीजें आप पढ़ के जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। उसी लिए दोस्तों क्लास है, और उम्मीद करूंगा आपकी परीक्षा में बहुत शानदार ये एक रोल प्ले करेगी और आप सब लोग सिखा होंगे। तो एक बात हम सब कर दीजिए कि आप सब लोग तैयार हैं। मैं आप लोगों को अच्छे से डेटा डिलीवर करूंगा, और आप लोगों का भी दोस्त एक इसमें जिम्मेदारी बनता है कि आप कक्षा को जो है बड़े ध्यान से पीडीएफ आपको रोजगार की जो एप्लीकेशन है उसमें फ्री पीडीएफ में आप जाएंगे जैसे ही, तो उसमें लिखा मिल जाएगा नवीन सर 3 PM, उसमें से पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी। तो बने रहेंगे क्लास में, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक बात हम सब करें कि आप तैयार हैं ध्यान से। जो दोस्त अब तक स्ट्रेटेजी पढ़ चुके हैं, उन सबको जैसे ही याद हो तो कुछ प्रयास करना, रिलेट करने का, आप इसको जानते हैं। बड़ा शानदार सा रिवीजन होगा उन लोगों का जो पढ़ चुके हैं, और जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं उनकी शानदार चीजें तैयार होंगी। तो हम शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर को आपका, जिसमें सबसे पहले आता है फोक आर्ट। क्या बोलेंगे? सबसे पहले आएगा फोक आर्ट यानी लोक कला। हम सबने देखा है, अक्सर जब होली होती है तो हम अपने घरों को सजाते हैं। आप अपने घर में क्या बनाते हो? रंगों के द्वारा बनाते हो। आप अपने घर में, आप कहेंगे हाँ भैया जी हम रंगोली बनाते हैं। तो रंगोली बनाते हो, ऐसे ही हर स्टेट में एक अलग प्रकार की लोक कला होती है, ठीक है। लोक कला फोक आर्ट इसको हम बोलते हैं कि कैसे किस प्रकार से घर के फर्श को, दीवारों को सजाया जाता है। देखेंगे आंध्र प्रदेश की कलंकारी और मुगलू है। कक्षा की चीजें हम कक्षा में याद करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा एफर्ट आप डालना थोड़ा। बिहार की मधुबनी, मिथिला, मंजूषा, अलीपन और गोदना, और झारखंड की बिहार जादूपटिया। जिन छात्रों के पास मेरे स्ट्रेटेजी के पहले नोट्स होता है, कोई चीज मिलती है उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। झारखंड और बिहार की आपका जादूपटिया और पैकर, कर्नाटक की रंगवाली और प्रसूति, हिमाचल प्रदेश की अरूफ, पहाड़ी बुलेट और कांगड़ा, कोलकाता की कालीघाट और लखनऊ की चिकनकारी। लखनऊ की चिकनकारी ध्यान से देखना मित्र आपका। हम इसको ऐसे याद करते हैं, अंधा आदमी। आंध्र प्रदेश को मैं हमेशा कहता हूं कि हम देखो जितने भी हमारे टॉपिक आए, डांस है कुछ भी है, मैं आंध्र प्रदेश को अंधा ही कहूंगा। क्या कहूंगा? अंधा एक रूट वर्ड बना लेंगे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की कलंकारी, कलम को कार कौन कहता है? अंधा व्यक्ति कहता है। और मुंह को गला भी कौन कहेगा? मुंह को गला अंधा आदमी कहेगा। बिहार, बिहार हो गया मधु का, मधुबनी मिथिला, मधुबनी मिथिला, ठीक है। अपनी शादी में, और जब शादी होती है तो अर्पण करते हैं गोद में। क्या भैया? देवर को बिठा देते हैं गोद में, देवर को गोद में बिठा देते हैं। क्या बोलेंगे? अर्पण कर देते हैं। अर्पण मतलब जल अर्पण करना, अर्पण मतलब देना, या गोद में देवर को दे देते हैं बिहार के बाद। तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है या नहीं पता नहीं। झारखंड और बिहार जादूपटिया और पैकर। कर्नाटक, नाटक कौन करती है? रंगवाली और कसूती। जो कसूती होती है, देखो मेरी ट्रिक शायद किसी को अच्छी लगे ना लगे, ठीक है, लेकिन किसी को अगर थोड़ा बुरा लगे, कैसा क्यों? याद करने का एक तरीका मैं स्ट्रेटेजी के में ही थोड़ा नटखट तरीके से याद कराता हूं। बाकी मैं भी मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रख के ही उस अध्यापन को करता हूं। तो उसके लिए पहले से मैं माफी मांग लेता हूं, कोई बोले ये चीज ठीक नहीं है। तो नाटक करती है, और स्पेशली लड़कियां बुरा ना माने। क्या बोलेंगे? रंगवाली करती है जी नाटक। जो कसूती होती है वो भी नाटक करती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हमेशा मैं बोलूंगा शरारती। एक बार आप भी बोलो हिमाचल, हमारी क्लास में क्या रहेंगे? शरारती। और आज इकट्ठे टॉपिक पढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आप हमेशा याद रखोगे हिमाचल शरारती। आज की बात नहीं पढ़ेंगे। हिमा और आंचल पहाड़ी पे बैठ के गुलेल से निशाना लगाती है। ऐसे कंकड़ लिया, गुलेल में निशाना लगाती है। कहती है ये कंकड़ जो गया था कहां पर गड़ा? एक कंकड़ किसी का लगा है कमर में जाकर, गड़ जाएगा नहीं गड़ जाएगा? हां जी। तो पहाड़ी पे बैठ के गुलेल से निशाना लगाती है, कहती है कहां गड़ा? और पहाड़ी पर बैठकर कहां? आपका रूफ, छत पर, रूफ पर बैठकर। ऐसे याद कर सकते हैं। कोलकाता, उसने उसका कॉल काटा, उसने बोल दिया उसको तू काली है, मतलब चिढ़ा के बोल देते हैं ना, चिढ़ी तो बोलता है तू मोटी है, तू काली है। तो कॉल काटा तो काली घाट। क्या बोलोगे? काली घाट। लखनऊ की चिकनकारी है। क्या बोलोगे? लखनऊ की दोस्त आपका चिकनकारी है। अच्छा मुझे बताओ, बाघ, बाघ किसको बोलते हैं? बाघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइगर। टाइगर स्टेट कौन सा है जहां पर 7 टाइगर रिजर्व है? भाई साहब एमपी है, मध्य प्रदेश है। गोंड जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर निवास करती है? मध्य प्रदेश में। तो बाघ और गोंड कहां की है? एमपी की है। महाराष्ट्र की वारली, वार में क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इसलिए भैया किसी से वार नहीं करना, वार नहीं करना, वार में हार हो जाएगी। महाराष्ट्र। रंगोली, चारों तरफ रंग रंग हो जाएगा, याद रख लो। गोली चलती है भाई वार में, वार में युद्ध में क्या चलती है? गोली चलती है, फिर हो जाती है हार, हार हो जाती है, ठीक है। ओडिशा, ओडिशा को मैं आज की पूरी क्लास में बोलूंगा उस दिशा। कौन सी दिशा बोले? ओडिशा को उस दिशा। तो क्या बोलोगे? वो जो दिशा है ना, दिशा कौन है जरा बताना। तो आप कहोगे दिशा पटानी। उसके सारे चित्र कैसे आते हैं? सारे चित्र पट आते हैं, पतली सी है ना वो, पट चित्र आते हैं उसके सारे। राजस्थान, राजा के स्थान पर फड़, मंडाना, लघु, कजली, मेहंदी और पिछवाई। गुजरात की पेथोरा, अथिया और साथिया। देखो अतिथि आ गए साथियों के साथ में और कहते हैं थोड़ा रात गुजारनी है। बताओ यार, रात को तुम्हारे घर अतिथि आ गए साथियों के साथ, कह रहे हैं थोड़ा रात गुजारनी है, तुम क्या बोलोगे? चले जाओ यहाँ से चुपचाप, ठीक है। राजस्थान, मेरी तबीयत एकदम ठीक है मित्र, थैंक यू फॉर आस्किंग। राजस्थान, राजा का स्थान। अब राजा अपने स्थान पर आसानी से बैठा रहता है? नहीं जी, राजा के स्थान पे कोई ना कोई फन फैलाई बैठा रहता है कि कैसे ही राजा मरे और मैं गद्दी पे बैठूं। मंडराता रहता है कोई ना कोई, मंडाना, मंडाना। लघु, छोटा वाला। लघु किसको कहते हैं? छोटे को। तो लघु वाला जो राजा होता है वो सोचता है बड़ा राजा कम मरे तो छोटे का नंबर आए। राजा के स्थान के लिए देखो बड़े भाइयों कहते हैं, कई बार इतिहास में छोटे भाइयों ने कर दी। कजली और काजल लगा के तैयार रहता है मैं भी सिंहासन पर बैठूंगा, ठीक है। या ऐसा रख लो जली। क्या बोलोगे? भैया जलता रहता है राजा के स्थान से, और कहता काजल लगाऊंगा, मेहंदी लगाऊंगा और पीछे से वार करूंगा, पीछे से काजल लगा के मेहंदी लगा के पीछे से वार करूंगा, राजा की गद्दी पर तो मैं बैठूंगा, राजा के स्थान पर। पिछवाई आजकल बहुत हिट है, एसएससी में बहुत पूछा जाता है। तमिलनाडु, तुम मिलना, तुम मिलना। ये बात उसने कैसे बोली? कॉल पर बोली, लेकिन उसने सुना नहीं तो उसने बोला तन जोर से तो बोल। क्या बात? उसने फिर से बोला तुम मिलना। तो क्या बोला? कॉल पर बोला तन जोर से कि तुम मिलना। उसने बोला जोर से, अच्छा ठीक है। पंजाब, देखो पंजा कहां होता है? हाथ में सबसे आगे। और पेड़ में फ्लग जानते हो? अब आप कहोगे भैया फ्लग क्या होती है? पेड़ देखा है? पेड़ में जो सबसे ऊपर हिस्सा होता है टहनी, तो जानते होगे, शाखा, टहनी, पत्ती, लास्ट वाली जो पत्ती जिस पर लगी होती है उसको बोलते हैं फ्लग। फ्लग भी सबसे आगे और पंजाब भी शरीर में सबसे आगे। देखो मेरे हाथ में पेन है, सबसे आगे, ठीक है। अगर मैं ये सारे मिटा दूंगा, देखो जब तुम बाद में याद करो ना, ऐसे याद करना, इनको छिपा लेना सबको, या तो इनको रखे रहना या ऐसे करना। देखो सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको कि इनको रखना और स्टेज छिपा लेना और बोलना, ठीक है। जैसे मैं आपसे कोशिश करता हूं कि आप सच में बोल भी पाएंगे, ऐसा घर पर करेंगे या नहीं कर पाएंगे? चलो जी बोल के बताना जरा, टीपना नहीं है किसी को, किसी के पास पहले से बोलो जरा। बाघ कहां की बताइए? क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश। गोंड मध्य प्रदेश। वारली और गोली कहां पर? तो भैया हार, महाराष्ट्र। पट्टचित्र सारे किसके आते हैं? ओडिशा। पिथोरा, अथिया और साथिया ये कहां की फोक आर्ट है? तो आप कहेंगे भैया ये फोक आर्ट है हमारी कहां की? क्या बोलेंगे सारे दोस्त? की गुजरात की है। फड़, मंडाना कोई ना कोई मंडराता रहता, लघु वाला काजल मेहंदी लगा के पीछे से वार करेगा राजा के स्थान के लिए। ये वाला बताना कॉल करके तंजोर से। क्या बोली? तुम मिलना, तुम मिलना। फुलकारी कहां की? पंजाब की, ठीक है। आगे आ जाओगे दोस्त, अगले पर चलते हैं। तेलंगाना, ठीक है। मैंने बताया कि जब हमारे पास पहले जब हम छोटे थे तो हमारे पास हमेशा पॉलिश नहीं होती थी सूज पर करने के लिए। तो सूज पर अगर आप, यानी कि जो आपके सूज थे पहनने वाले, उन पर आप चेरी की जगह तेल लगा देते। जूते बताएंगे जरा, जो सूज है वो आपका चेरी के जैसे चमक जाते थे या नहीं? चेरी समझते हो? पॉलिश करने वाली, हाँ जी। निर्मल बोलते हैं स्वच्छ को, निर्मल हो जाते थे एकदम, ठीक है जी। पश्चिम बंगाल, बंगले कितने देश में? आप कहोगे बंगले तो भैया बहुत कम आदमियों के होते हैं, अल्प ना, अल्प बोलते हैं थोड़े को।
अल्पवृष्टि, कम बारिश, अल्प माने होता है थोड़ा। पटुआ, क्या बोलोगे? पटुआ को बटुआ समझ लो भाई, बटुआ में जंग नहीं है अभी बंगला लेने की, तो क्या बोलोगे? पटुआ। और या ऐसे समझ रहे हैं कि किसी को पटाएंगे तब लेंगे बंगला, तब लेंगे एक बंगला, ठीक है जी। केरल का दोस्त कली वर्ड याद रखना पूरी क्लास के लिए। मैं आपको हमेशा बताता हूं केरल के दो शास्त्रीय नृत्य कौन-कौन से हैं। एक तो केरल में होता है कथकली, जानते हो ये बात, थम्स अप करके बताओ। और एक होता है मोहिनी अट्टम। तो कली नाम हम इस्तेमाल करते हैं केरल के लिए, इसके लिए केरल के लिए दो क्लासिकल डांस हैं केरल के, जानते हैं इस बात को? अच्छा जी। तो मार्गोन कली और टूटू, क्या बोलोगे? तो दो टै वाली बात आएगी तब भी ज्यादातर केरल की उत्तर होगा, जहां नहीं होगा वो आज की क्लास में आपको बताता हूं। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र, क्या बोलोगे भैया? रोजगार विदंकित ऐप नहीं चलता वहां पर, अब तो सब जगह चलता है, पूरे देश में चलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, चौकपूर्णा और सोन रखना, ठीक है। ये भारत के पड़ोसी देशों से भी पूछा जाता है। बाटिक और थांका कहां की है? तो कहां की है ये? आपका श्रीलंका और बांग्लादेश। थांका जो है ये तिब्बत एरिया में भी होती है, किस एरिया में? तिब्बतन एरिया में। अब तिब्बत एरिया से क्या मतलब है? तिब्बत एरिया समझते हो ना आप? तिब्बत एरिया की अगर हम बात करते हैं भारत के मैप पर, तो किन राज्यों से मिलेगा? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से भी है, ठीक है जी। हरियाणा, हरियाली में जाके कैसे हो जाते हो तुम? एकदम से भैया फ्रेश हो जाते हैं। हरियाली, इसलिए तो कहते हैं पेड़ लगाओ चारों तरफ, आप फ्रेश रहेंगे। क्या रहेंगे आप? फ्रेश रहेंगे। हरियाणा की फ्रेस्को पेंटिंग, क्या बोलोगे? फ्रेस्को पेंटिंग, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आते हैं। अब आते हैं यूनेस्को साइट पर, ये लिखा हुआ साफ दिख रहा है, एक बार थम्स अप करो। भारत के यूनेस्को में स्थल, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप लोगों को जो मैंने लिखा हुआ है साफ दिख रहा है दोस्त? बोलेंगे जी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके। तो क्या बोलेंगे जी? अगर यूनेस्को साइट की मैं बात करूं आपसे, तो भारत में कितनी यूनेस्को साइट है? दिख रहा है जी, बहुत बढ़िया। कुछ दोस्त नो लिख रहे हैं, नो दिख नहीं रहा है तुमको साफ इतना? चलो ऊपर लिखे हुए को मिटा देते हैं। देखो मैं आपको एक बार बता दूं तब दिखेगा। इधर तो हम नाम लिए हैं, 42 यूनेस्को साइट है, किस राज्य में है, यहाँ उनका फोटो है और किस वर्ष में उसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। अब दिख जाएगा भाई, अब बताओ, अब दिखा सारे लोगों को या नहीं दिखा? देखेंगे बोर्ड पर। तो पहली साइट की तरफ से चलते हैं। पहली साइट है आगरा का किला। कब शामिल हुआ आपका दोस्त? 1983 में। ये चार साइट थी जिसको यूनेस्को ने कहा। यूनेस्को क्या कहता है कि जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई इमारत है या स्थल है, उनको वो बोलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। तो विश्व विरासत स्थल अभी 2023 में 2 और शामिल हो गए, अभी कितने हो चुके हैं? 42 हो चुके हैं, ठीक है। आगरा का किला कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो एक तो 1983 में आपका शामिल हुआ आगरा का किला, एक आपका ताजमहल शामिल हुआ, एक अजंता की गुफाएं शामिल हुई और एक आपका एलोरा की गुफाएं। तो कुल मिलाकर के कितने साइट थे? अजंता, एलोरा, इनको यूनेस्को ने कह दिया भारत के सांस्कृतिक महत्व के स्थल है। आगरा का किला 1983 में चारों याद रखेंगे जी, ठीक है। अब मैं जो महत्वपूर्ण बताऊंगा भाई सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत का पहला है, किसने बनवाया इसको? अकबर द्वारा निर्मित कराया गया। तो पूछे भारत की पहली यूनेस्को में शामिल साइट कौन सी है? आगरा का किला है। इसमें जहांगीर महल और खास महल भी है। दूसरे पर आते हैं ताजमहल के बारे में सब जानते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश में एसएससी बहुत पूछता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य किस वर्ष पूर्ण हुआ? 1648 में शाहजहां ने इसको बनाया। डिजाइनर था इसका उस्ताद अहमद लाहौरी, वास्तुकार जो था वहां पर, ठीक है। बाकी उस्ताद ईसा का भी काम चल रहा है। अजंता की गुफाएं, टोटल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और किस वंश ने इनको बनवाया था? वाकाटक वंश ने। है कहां पर? ये महाराष्ट्र में है। तो क्या बोलोगे? दो तो हुए हमारे उत्तर प्रदेश, एक हुआ महाराष्ट्र, और एलोरा की गुफाएं भी कहां है? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। इस वर्ष शामिल हुई है, देखेंगे। एलोरा की गुफाएं, कुल गुफाएं कितनी है ये? क्या बोलोगे? एलोरा की गुफाएं, एक बार अजंता की गुफाएं कुल कितनी बताइए आपने क्लास में ध्यान दिया? 29। वो बौद्ध धर्म से संबंधित है सभी, और वाकाटक वंश ने उनको बनाया है, ठीक है। 1983 में 4 हुए। कोणार्क सूर्य मंदिर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किस वर्ष यूनेस्को में शामिल हुआ? कोणार्क सूर्य मंदिर 1984। यहाँ पर 34 गुफाएं हैं, जो कहां पर? महाराष्ट्र की किस पहाड़ी पर है? चंद्रद्वीप आपका पहाड़ी पर है। शुरुआत की 1 से 12 तक की जो गुफाएं है वो बौद्ध धर्म के लिए, जो 13 से 29 गुफा है, संख्या है 13 से 29 तक की, वो हिंदू गुफाएं हैं, हिंदू धर्म के लिए, और जैन गुफाएं हैं 30 से 34, कुल 5 गुफाएं। बहुत बार पूछा गया है एलोरा में जैन गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 5 कहेंगे, ठीक है। गुफा आपका कितनी यहाँ पर? बौद्ध के लिए 12। तो मुझे बताएं हिंदू धर्म के लिए एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? क्या बोलेंगे? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा हो गया, किसने बनवाया? नरसिंह देव वर्मन ने। महाबलीपुरम के स्मारक कहां है? तमिलनाडु में। बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ इनके प्रश्न से ज्यादा पूछा जाता है इनका स्टेट, कि तमिलनाडु में कौन से स्मारक प्रसिद्ध है? तो महाबलीपुरम के स्मारक है। किसने बनवाया था? पल्लव राजाओं ने बनवाया। और यहाँ पर क्या है दोस्त? आपके पंचरथ मंदिर है। कौन से हैं? पंचरथ मंदिर है। कौन से हैं? पंचरथ मंदिर है, ठीक है। टोटल तो वैसे 7 यहाँ पर रथ है आपका, 5 पांडवों के हैं, एक द्रौपदी का रथ भी यहाँ पर है, ठीक है। गणेश जी के रथ भी यहाँ पर है, 5 पांडवों के नाम पर रथ है। एक बार इसने पूछा हुआ है कि आपका तमिलनाडु के पंचरथ में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 4 पांडवों के नाम दे दिया और द्रौपदी का नाम नहीं दिया, और विकल्प में क्या था? द्रौपदी था, द्रौपदी हमको चुनना था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां का? असम का। 1984। कब स्थापित हुआ था काजीरंगा? 1974 में। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे दोस्त। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कब बना था? 2007 में। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। मानस असम का 1985, यानी दोनों जो पार्क है असम के 1985 के हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अब जरा ध्यान देंगे मेरी बात पर, अगर एसएससी ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि वह कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को में सबसे पहले लिस्टेड हुआ, तो क्या उत्तर आएगा? क्या आपने हमसे पहले कोई नेशनल पार्क पढ़ा यहाँ तक? क्या बोलेंगे यहाँ तक कोई नेशनल पार्क था? कहेंगे नहीं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। एक मिनट ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का 1985 का, यानी कि आपके दो तो असम के और एक राजस्थान का नेशनल पार्क, ठीक है। हम्पी के स्मारक समूह, मोस्ट इंपोर्टेंट इनका स्टेट भी, कि हम्पी कितने रुपए के नोट पर है? हम्पी हर नोट पर कितने रुपए का चिन्ह है जानते हैं आप? 1986। इसका वर्ष मैं कहूं सारी यूनेस्को साइट में सबसे ज्यादा वर्ष किसी का पूछा गया आज तक एसएससी की हिस्ट्री में, तो पूछा गया हम्पी के स्मारक से। हम्पी के स्मारक कितने रुपए के नोट पर है? 50 रुपए के नोट पर। खजुराहो के स्मारक यूनेस्को की साइट है, कुल 42 है, इंपोर्टेंट है, और इसे हमेशा खोज के एसएससी प्रश्न बनाता है। खजुराहो के जो स्मारक समूह है ये किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। अभी हाल ही में एमटीएस दोनों में पूछा गया, ठीक है। आज एमटीएस का रिजल्ट भी आ चुका आपका हवलदार का। मध्य प्रदेश 1986। दोनों बातें इंपोर्टेंट है, दोनों बातें इंपोर्टेंट है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश नहीं पूछा जाता, उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम तो वहां पूछा जाता है। गोवा के गिरजाघर गोवा में। एलिफेंटा की गुफाएं कब आपका यूनेस्को में चिन्हित हुई? तो क्या बोलेंगे? अजंता भी, एलोरा भी, और आपका अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों कहां पर है? महाराष्ट्र में। क्या आप मुझे बताएंगे एक बार अजंता और एलोरा कब चिन्हित हुई थी? कब यूनेस्को में चिन्हित हुई अजंता और एलोरा, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल का है, 1987 में। पट्टादकल के स्मारक समूह, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस प्रकार हम्पी इंपोर्टेंट है, तो पट्टादकल के जो स्मारक समूह है पहली बात तो किस राज्य में स्थित है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और किस वर्ष इनको शामिल किया गया? 1987 में, 1987 में, 1987 में। पट्टादकल के स्मारक समूह में कितने हिंदू मंदिर हैं? 9 हिंदू मंदिर हैं। और जैन मंदिर कितना है? 1 है, और ये है विरूपाक्ष मंदिर। तो यहाँ से हम समझेंगे कि विरूपाक्ष मंदिर भी कहां पर है? भाई साहब कर्नाटक में ही है। चोल मंदिर राजेंद्र चोल ने बनवाया तमिलनाडु में। नंदा देवी और फूलों की घाटी, क्या बोलोगे? फ्लावर वैली, इंडिया में वैली बहुत प्रसिद्ध है। नौरा वैली पश्चिम बंगाल, साइलेंट वैली केरल की, पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो उत्तराखंड का है 1988 में, और कभी नहीं पूछा गया है आज तक। सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में 1989। अशोक ने इनको बनवाया, और सांची के स्तूप कितने रुपए के नोट पर है? 200 रुपए के नोट पर है। मैं आपसे पूछूं 10 रुपए के नोट पर क्या है? क्या बता सकते हैं? बोलेंगे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, 1993। कुतुब मीनार, दिल्ली के दोनों आपका 1993 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए। भारतीय पर्वत रेलवे, यहाँ से बड़ा अच्छा प्रश्न एसएससी बनाता है। वो पूछता है आपसे कि भारतीय पर्वत रेलवे जो यूनेस्को में चिन्हित हुई उसमें कौन सा पर्वतीय रेलवे नहीं है? इन तीनों नाम के अलावा चौथा विकल्प आपको हमेशा देता है। तो पर्वतीय रेलवे जो यूनेस्को में है उसमें तो दार्जिलिंग वाला रेलवे है, एक नीलगिरी रेलवे है तमिलनाडु वाला, और एक कालका जो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। ये तीनों चिन्हित है, ठीक है। आगे आते हैं। बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार का 2002। भीमबेटका की गुफाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका की गुफाओं को किसने खोजा था? क्या बता सकते हैं? ये गुफाएं महाभारत कालीन है। 10 रुपए के नोट पर रानी की वाव बता रहे हैं कुछ यार। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क जिन दोस्तों ने बताया एकदम सही उत्तर है। रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर है। ये विंध्याचल पर्वत में है, और इनकी खोज 1957 में वीएस पकड़ने करने की। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र का। चंपानेर उद्यान आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। चंपानेर उद्यान तो महाराष्ट्र में गुजरात होगा। चंपानेर आपका महाराष्ट्र में क्या होगा? चंपानेर उद्यान ये आपका कहां का? गुजरात का, ठीक है, गुजरात का। आगे लाल किला कब शामिल हुआ? 2007 में। और शाहजहां द्वारा निर्मित है, कितने रुपए के नोट पर है लाल किला? 500 रुपए के नोट पर है। जंतर मंतर जो जयपुर राजस्थान में है 2010 में। पश्चिमी घाट, यहाँ से प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है यहाँ पर।
राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों से बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, इसको थोड़ा जूम करूंगा। देखो यहाँ कई प्रश्न बन जाते हैं जो हम आपके सिलेबस में नहीं पढ़ पाते हैं, किसी भी विषय को पढ़ते छूट जाता है। तो क्या बोलेंगे, 6 किले हैं जिसमें एक आमेर का किला, एक गागरोन का किला। जैसलमेर के किले को क्या बोलते हैं? जैसलमेर के किले को हम बोलते हैं गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया। कभी भी पूछे गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? क्योंकि जब सुबह सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, तो उस समय ऐसे चमकता है जैसे सोने का बना हुआ हो। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। एसएससी ने क्या प्रश्न पूछा है? चीन की दीवार के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार किस इमारत की है? चीन की दीवार के बाद में क्या है? चीन की दीवार सबसे लंबी है, चीन की दीवार के बाद सेकंड। हमारे कुछ पुराने छात्र बता सकते हैं कि मैंने कुंभलगढ़ की दीवार कितनी लंबाई बता रखी है आपको? कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है लगभग में बता दीजिए। तो क्या कहेंगे? 36 किलोमीटर आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, आरडब्ल्यू वॉरियर, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया था मोनिका कुमारी जी। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश, रानी की वाव मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या बोलेंगे, किसने बनवाया था इसको? सोलंकी वंश में एक रानी ने बनवाया। रानी का नाम कोई बता सकता है? उदयमती था। उन्होंने अपने पति को समर्पित किया। और ये ऐसा है, प्रश्न पूछा था कौन सा यूनेस्को का साइट है जो उल्टे मंदिर की तरह दिखाई देता है? उल्टे मंदिर की तरह कैसे जी? ठीक है, उल्टे मंदिर की तरह, क्योंकि इसके जो पिलर्स है ना, वो पिलर्स नीचे मजबूत होते हैं, इसके पिलर्स ऊपर की तरफ ज्यादा चौड़े और नीचे की तरफ कम है। ठीक है। कितने रुपए के नोट पर है? 100 रुपए के नोट पर ये मिलता है, गुजरात में है और 2014 में, याद रख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2014 में ये लिस्ट किया गया था आपका, कहां पर? यूनेस्को में लिस्ट किया गया। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या बोलोगे? ये एकमात्र मिश्रित स्थल है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में टोटल 42 साइट है। 42 साइट को हम कैसे बांटते हैं? आपका क्या बताएंगे? आप कहेंगे भैया 34 तो इसमें से कल्चरल साइट है। क्या बोलोगे? कल्चरल साइट है आपके, यानी सांस्कृतिक स्थल है। 34 तो सांस्कृतिक है, सिर्फ अकेला एक ये है जो मिश्रित है, मिक्स्ड है। क्या बोलोगे? मिश्रित है। और बाकी कितने बचे आपके? 7 क्या है? वो नेचुरल है। क्या बोलोगे? 7 आपके नेचुरल है या प्राकृतिक है। तो यूनेस्को साइट से ऐसे भी प्रश्न बनता है कि यूनेस्को की चिन्हित सूची में भारत की कितने नेचुरल साइट है? तो 7 है। मिक्स्ड पूछे मिश्रित एकमात्र कौन सा है? तो आप कहेंगे जी कंचनजंगा है। और कल्चरल या सांस्कृतिक कितने हैं? तो हम कहेंगे इधर आपके 34 है। ली कार्बू जी चंडीगढ़ में। अहमदाबाद, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल पहला शहर कौन सा है? तो अब तक आपने किसी शहर का नाम सुना क्या? यूनेस्को की सूची में शामिल पहला सिटी कौन सा है? यूनेस्को की सूची में शामिल पहला शहर या मैं बोलूं पहला नगर कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? पहला नगर कौन सा है? अहमदाबाद। अक्सर विकल्प में जयपुर आता है और जयपुर 2019 का है, हम गलती कर देते हैं। आप क्या बोलेंगे? हम गलती नहीं करेंगे, अहमदाबाद 2 वर्ष पहले का है। ठीक है, अहमदाबाद 2 वर्ष पहले का है। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल महाराष्ट्र के हैं। गुलाबी शहर जयपुर, आप सब जानते हैं कि राजस्थान में आपका शहरों को कहा गया है। जैसे व्हाइट सिटी किसको कहा गया है? उदयपुर को कहा गया है। व्हाइट सिटी कौन है आपका? क्या बोलोगे? उदयपुर है। जैसे हम आपका गोल्डन सिटी, क्योंकि वहां पर गोल्डन फोर्ट अभी मैंने बताया, वो जैसलमेर को हम कह देते हैं। किसको? जैसलमेर को हम कह देते हैं। जैसलमेर को हम कह देते हैं। एक आपका ब्लू सिटी होता है, ब्लू सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को, क्योंकि वहां के मकानों पर जो बताई हुई है, जो पेंटिंग हुई है, वो इसी कलर की है, इसी कलर की है। ठीक है। राजस्थान का बहुत इंपोर्टेंट है जयपुर। रामापा मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बार एमटीएस में आपने देखा रामापा मंदिर से हर प्रकार का प्रश्न आया। इसमें संख्या भी पूछता है कि रामापा मंदिर यूनेस्को की कौन सी साइट है? 39वीं है। कहां पर स्थित है? तेलंगाना में। कब शामिल किया गया इसको? 2021 में। जयपुर भी भाई साहब महत्वपूर्ण मार्क करना, अंडरलाइन कर लिया करो। आपसे बार इंपोर्टेंट लिखना, सिर्फ अंडरलाइन करो, क्या महत्वपूर्ण है। इसको किसने बनवाया था? रामापा मंदिर को काकतीय वंश के शासकों द्वारा बनाया गया। कौन से भगवान जी के लिए है? भगवान शिव के लिए है। ठीक है। धोलाविरा जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर एक आपने बेहतरीन मैनेजमेंट सिस्टम मिला था। किसका? दूध का, चाय का या पानी का? तो आप कहेंगे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, एक उन्नत जल व्यवस्था हमको जहां से देखने को मिलती है, गुजरात 2021। ठीक है। शांति निकेतन, अभी हाल ही में, तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे कि शांति निकेतन जो है आपका कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, और ये बन गई है यूनेस्को की 41वीं साइट, 41 साइट। ठीक है। होयसल मंदिर में कौन से 3 मंदिर है? यहां से प्रश्न बनेगा। होयसल मंदिर में पूछ लेगा कौन सा मंदिर शामिल नहीं है होयसल मंदिर के समूह में, इनके अलावा चौथा कोई नाम दे देगा। तो बेलूर के मंदिर, होलीवुड के, इसे हॉलीवुड भी बोलते हैं, और सोमनाथपुरा के टेंपल कहां पर? कर्नाटक में। और ये हाल ही में आपका 42वीं साइट बन गई है यूनेस्को की। तो मैं गलती नहीं करेंगे, यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अच्छा, फिर आते हैं भारतीय नृत्य विधाओं पर। ठीक है। या भारतीय नृत्य विधाओं से पहले मैं आपको टॉपिक कराता हूं, फिर नृत्य विधाएं आपको कराऊंगा। ठीक है। पीडीएफ आपको क्रम से मिल जाएगी कि भारतीय नृत्य एक पूरा टॉपिक है, और यहां पर हमने अब तक की रिसेंट जानकारी ली है। अभी जिन लोगों को संगीत नाटक अकादमी मिला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम पढ़ते हैं आपका भारतीय नाट्य कला। नाटक जानते हैं आप लोग? नाटक जैसे भैया सीरियल तो टीवी में आते हैं, तो वहां तो घर वाले सब लगातार देखते हैं नाटकों को। एक नाटक होता है कि कोई प्रदर्शन होता है और उसमें डांस के द्वारा कुछ एक करके दिखाना होता है, एक्ट करना होता है। शायद आपने भी अपने स्कूल में कभी देखा हो या कहीं पर नुक्कड़ नाम से देखा हो। तो ये नाटक है। भारतीय नाट्य कला में कौन-कौन से नाटक होते हैं? आंध्र प्रदेश का होता है बुर्रा कथा। देखो इसको इंग्लिश में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ और लिख देगा, तो बुर्रा कथा ही इंग्लिश में भी लिख देगा। ठीक है। तो बोलो आंध्र प्रदेश को क्या रूट वर्ड मैंने बताया था? आंध्र प्रदेश को क्या बोलोगे आप लोग पूरी क्लास में? अंधा। अंधा, ऐसे ही मैंने आपको बताया था, आपको अंधा कहेंगे जी आंध्र प्रदेश को। अंधे आदमी को भाई दिखता तो है नहीं, तो उसको सुनानी पड़ेगी। तो कथा नाम की जो नाट्य कला है भूल जाओ और सब कुछ। क्या बोलोगे? बुर्रा कथा और अगु कथा कहां की? आंध्र प्रदेश की। असम की अंकिया नाट्य कला है। अब कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं असम का आपका हम बोलेंगे कि फोक डांस है, लेकिन छाटने को आया ऐसे पूछ लिया आपसे असम की कौन सी लोक नाट्य कला है, तो असम का एक ऑप्शन दे देगा बिहू, बिहू दे देगा, एक अंकिया नाट दे देगा, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कहेंगे यार बिहू नहीं अंकिया नाट तो दोनों ही असम के हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अंकिया नाट एक नाट्य कला है और बिहू क्या है, ये फोक डांस है। मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा फोक डांस भी। ठीक है। बहुत सही करिए बच्चे लिख रहे हैं। एक बार थम्स अप करके सारे दोस्त बताना कि आप क्लास आप लोगों को सही दिखी। अभी आगे चलेंगे, जब आप ठीक हो जाएंगे एकदम से, जब आप सही से कनेक्ट हो पाएंगे। एक बार बताएंगे सारे दोस्त, जब सही से आप जुड़ जाएंगे तो बोलेंगे एक बार कि आप ठीक से क्लास आप लोगों के पास पहुंच रही है। ठीक पहुंच रही है? ओके। तो ऐसे बोलना, आज शाम अंकित ने किसी को बहाने से बुलाया। आज शाम अंकित ने बहाने से किसी को बुलाया, उसने बोला ओ जा अपना काम कर, ओ जा। ठीक है, ओ जा, ऐसे याद रख लो। अंकिया नाट, बाहुना और ओजापली कहां के हैं? असम के हैं। कहां के हैं जी? असम के हैं। छत्तीसगढ़ का है नाचा। अभी मैं बताऊंगा, छत्तीसगढ़ को रिलेट करूंगा, हमेशा याद रहेगा। मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ का डांस है पंडवानी, जानते हैं क्या? हाँ जी डांस जानते हैं, छत्तीसगढ़ का पंडवानी। मैंने कहा पांडव जी तो खूब नाचे। ठीक है। छत्तीसगढ़ ऐसे याद रखना। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? छत्तीसगढ़ को महाभारत से बार-बार जोड़ूंगा। छत्तीसगढ़ क्या बोले? महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन, क्योंकि पांडव लड़े। पांडव नहीं लड़ती तो बाल पकड़-पकड़ के कितने दिन लड़ती? 36 दिन लड़ती और फिर खूब नाचती। गोवा का त्रियात या रणमाले, क्या बोलोगे? रणमाले। क्या बोलोगे? ती यात्रा कर लो ना भाई, गोवा की यात्रा के लिए घर में रण लड़ना पड़ेगा। घर जाने देंगे तुमको गोवा के? ये बोलेंगे तुम्हारा एग्जाम है, चुपचाप पढ़ लो, कभी भेजूं तुमको गोवा। क्या बोलोगे? ती यात्रा कर लो, अपने आप याद हो जाएगा ना भाई। गोवा की यात्रा के लिए घर में रण लड़ना पड़ेगा। गुजरात, वो गुजर रहे थे रात। ठीक है। वो गुजर रहे थे रात, रासलीला में एकदम से कोई आया, उसने भैया रोड़ा मार दिया, पत्थर मार दिया। ओह बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश करियाला, क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश की करियाला है, याद करेंगे, बड़ा पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर का भांड पाथेर है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज रहते थे या नहीं? यस और नो। आप कहेंगे भैया हाँ, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे भांड पत्थर मारते थे, हमारे सैनिकों को भी पत्थर मारते थे। भाई साहब इसको ठीक कर लो बफ को, अभी बताना एक बार जब आप कनेक्ट हो जाए। अभी ठीक है दोस्त, बताएंगे। कभी कभी इंटरनेट का इशू आ जाता है, शायद इंटरनेट का कोई इशू आया था। अभी दोस्त मेरी आवाज आप लोगों तक सही पहुंच रही है? ठीक है। तो क्या बोला मैंने? जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज रहते थे, हमारे सैनिकों को भी पत्थर मारते थे। कर्नाटक, भूत आराधना, यक्षगान और बायलता। अच्छा जी, एक लड़की नाटक करने लगी, कह रही मुझ पर भूत आ रहे हैं। भूत, लड़कियों के ऊपर ज्यादा भूत आते हैं, आदमियों से भी ज्यादा। एक लड़की नाटक करने लगी, कह रही थी मुझ पर भूत आ रहे हैं। इसने बेचारा, उसका जो क्या बोलते हैं उसको चाहने वाला, उसने सोचा गाने सुना दूं, इसको गाने सुना देता हूं। गाने सुनाई यक्ष ने, यक्ष नाम का लड़का था, उसने खूब गाने सुनाई कि मान जा मत नाटक कर, लेकिन नहीं मान रहा। फिर उसने क्या बोला? बायलता, अब मैं जाता हूं, मेरा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, बायलता। ठीक है। केरल का चवटू नाटकम और कृष्णाटम, केरल का मैंने बताया अट्टम नाम से, कभी भी पूछे अट्टम नाम से। डबल टे वाले कहां पर बताइए दोस्तों, बताओ।
बोला ना मोहिनी अट्टम टेट है तो टेट है। चविटू चविटू केरल का और कृष्णाटम कहाँ का केरल का। थेयम कहाँ का केरल का। क्या बोलोगे थेयम। थम जा क्यों क्यों थम जाऊं के रेल बनाएगा मेरी क्यों थम जाऊं। थेयम क्या बोलोगे केरल हो जाएगा। ठीक है आगे आएंगे। मध्य प्रदेश का है मांच। भाई साहब इसको ठीक कर लो आपको। दोस्त क्लास यहाँ तो फोन में एकदम से ठीक चल रही है। आप ऐसे मजाक में तो नहीं लिख रहे हो। सही से बताओ क्लास की आवाज पहुंची एक बार थम्स अप करो। आप बच्चे भी कमेंट में देखना फिर जो बच्चा लिख रहा है उसका नेट में वहां कोई इशू है जहां से आप दोस्त क्लास कर रहे हैं। एक बार लिखना देखना सारे बच्चों के थम्स अप आ रहे हैं तो कोई बच्चे कर रहे हैं कमेंट बॉक्स का आपके यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है उसको प्लीज ठीक करेंगे। ठीक है मध्य प्रदेश का मांच है। क्या बोलोगे मांच मध्य प्रदेश का। ठीक है महाराष्ट्र का तमाशा याद है कुछ। महाराष्ट्र का तमाशा भाभी जी ने कहा हार लाने के लिए कही थी मेरे लिए हार लाना नहीं तो मैं तमाशा कर दूंगी तमाशा कर दूंगी। वो बेचारे के पास पैसे नहीं थे। महाराष्ट्र मुंबई में मिलता भाई बड़ा पाव पाव मिलता वहां पे बड़ा तो वो पाव ले गया बड़ा भाभी जी के लिए। तो भाभी जी ने 10 अवतार रख लिए क्या रख लिए 10 अवतार रख लिए और उसको बहुत मारा हार नहीं लेके गया ना। ठीक है जादी पट्टी क्या बोलोगे और फिर बाद में जाके दे दी उसको पट्टी। भाई प्यार भी तो आएगा बाद में है तो पति उसका ही। ठीक है फिर जाके दी उसको पट्टी ये लो तुम मेरे प्रिय पति पट्टी बांध लो मैंने तुमको गलत पीटा कल फिर पीटूंगी। मणिपुर की ठोक लीला। ठीक है भाई मणि इतनी महंगी चीज होती है मणि बोलते हैं डायमंड को। डायमंड के लिए उसके लिए कोई किसी को ठोक भी सकता है। देखो कितने डॉन लोग हैं ये का बिजनेस करते हैं डायमंड का। ठोक लीला ठीक है ठोक देते हैं गोली मार देते हैं। ओडिशा का 10 कथिया क्या बोलोगे उस दिशा की मैंने 10 कथाएं सुनी है। 10 कथिया भी होता है इसको कई बार परीक्षाओं में 10 कथिया भी होता है। ओडिशा का नाम क्या है ओ दिशा पटानी की 10 कथाएं सुनी है मैंने। ठीक है पंजाब का तुम कोई तुम्हारी नकल उतार रहा था तो तुम क्या मारोगे उसके पंजा मार दोगे ऐसे कह रहे नकल उतार रहा मेरी। अच्छा राजस्थान राजा के स्थान पर पहुंचते भाई भाव बहुत बढ़ जाते हैं आदमी के बहुत भाव बढ़ जाते हैं। ठीक है तमिलनाडु का थेरुकुथु और पुरुवंजी वेरी गुड बहुत बढ़िया जतिन जी पूनम सिंह वेरी गुड राकेश प्राची नेगी बहुत शानदार। तमिलनाडु का थेरुकुथु और पुरुवंजी थेरुकुथु बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है तेलंगाना का क्या बोलोगे प्रगति वेशालू क्या बोलोगे वेशालू। उत्तर प्रदेश का राम जी का संबंध कहां से पूरे भारत से है लेकिन अयोध्या मंदिर बन रहा है तो क्या बोलोगे रामलीला आपका कहां उत्तर प्रदेश। नौटंकी कहां के आदमी ज्यादा करते हैं हमारे चाचा विधायक हैं हमारे फूफा मंत्री हैं कहां के बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत होता है। ठीक है हमारे यहाँ बहुत होता है। उत्तराखंड का रम्मान हो गया क्या बोलोगे उत्तराखंड क्या बोलोगे भाई उसने तेरा उत्तर दिया नहीं दिया तो कह रहा है उसने मेरा कोई मान नहीं रखा कोई उत्तर नहीं दिया उसने भाई पर्चे फाड़ के उत्तर दिया कोई बोलो रे कोई मान नहीं रखा। रम्मान कहां की है आपकी उत्तराखंड की है। ठीक है बच्चों कमेंट दिखाओ एक बार वेरी गुड बहुत शानदार। विकास कुमार जी कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी भाई साहब पुलिस के पास जाना चाहिए तुमको। मुकुल वेरी गुड अजोक बहुत सही उत्तर बहुत बढ़िया वेरी गुड। इनका मत दिखाओ बफ वालों का इस बच्चों को दिखाओ जो उत्तर दे रहे हैं ठीक कुछ रिलेट कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे चलेंगे। अब आते हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से और जो मैं महत्वपूर्ण लिख दूं उसको पढ़े बगैर परीक्षा में ना जाना। तो वाद्य यंत्र और वादक यानी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे। इसकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है आपके इसमें नाम आता है तबला का। तबला में हम बोलते हैं बल याद रखो तबला में क्या बल बल। जो लोग अल्लाह को मानते हैं वो क्या कहते हैं अल्लाह में क्या रखा हुआ बहुत बल है। मानेंगे नहीं मानेंगे जो लोग फॉलोअर्स हैं हाँ जी। जाकिर हुसैन हुसैन में बहुत बल होता है या नहीं होता आप कहेंगे हाँ जी। सबसे कम उम्र में पद्मश्री जाकिर हुसैन को मिला है और इस बार परीक्षा में आने के आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स में कि हाल ही में पद्म विभूषण पाने वाले लिख देगा शॉर्ट हाल ही में पद्म विभूषण या 2023 में पद्म विभूषण पाने वाले जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। ठीक है आगे किशन महाराज जो लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वो बताएंगे इनमें बल है या नहीं है हाँ जी है। ठीक है और क्या बोलोगे जिसमें बल होता है वो आनंद में रहता कमजोर आदमी भाई दुखी दुखी सा रहता जिसमें बल है वो आनंद में रहता क्योंकि उसमें आनंद क्यों है कृष्ण जी की वजह से गोपाल की वजह से आनंद है। सुख क्यों है क्योंकि उसमें बल है। और लतीफ अहमद खान जो लेट लतीफ होता है ना उसमें बल नहीं होता जानते हो वह दफ्तर जो आया लेट लतीफ आया क्योंकि भाई उसमें ताकत ही नहीं थी जल्दी आने की। फैयाज खान सपने में बल होता है या नहीं होता बोलो स्वप्न चौधरी गुरुजी सपने में तो ऐसा देखी मैंने कल रात मेरे बहुत बड़ा बंगला था मैंने 4 पहलवान पीट दिए। ठीक है मैं लड़की पिताजी से डायरेक्ट बात करी तो क्या बोलोगे सपने में तो पता नहीं क्या दिख जाता है। ठीक है आगे आ जाओ। एक हमारा दोस्त प्रचार कर चुका है कमेंट सेक्शन में वो किसी पार्टी का प्रचारक है बेटा पढ़ लो प्लीज नहीं तो चुनाव का टाइम आ रहा है। देश का जो युवा वर्ग है युवा वर्ग को कहते हैं कि वो अब सारे बन जाएंगे बूथ अधिकारी सारे मंडल प्रमुख बन जाएंगे इसमें तो जीवन खराब हो जाएगा। ठीक है या तो राजनीति अच्छे से ज्वाइन करो पढ़ाई अच्छे एक चीज करनी है बस। ठीक है जी कोई बात भाई साहब प्लीज पढ़ लो प्लीज अच्छे बच्चों की आंसर लिखना चाहिए। आप क्या जानते हो तबला से रिलेटेड ये सोचने का प्रयास कीजिए। ठीक है अच्छे बच्चों से उम्मीद करूंगा बाकी किसी से नहीं। अनोखे क्या बोलोगे जो सपने कैसे आते हैं अनोखे और उनमें बड़ा बल होता है पता नहीं क्या हो जाता है। पंडित जसराज एक घोष नाम वाले जितने भी घोष और बोस तो देखना निखिल ज्योति घोष तन्मय बोस विक्रम घोष और सबसे इंपोर्टेंट रहेंगे आने वाले एसएससी के एग्जाम के लिए ये तीनों जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं अल्लाह रखा खान जाकिर हुसैन किशन महाराज और रविंद्र यावागल या बगल में दबा के मार दे बगल में दबा के मार देगा और भाई इसमें तो बड़ा बल है। रविंद्र यावागल क्योंकि इनको 2021 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला प्रश्न आना दोस्त तय है पूछेगा 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्र यावागल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो क्या बोलेंगे ये रिसेंट वाले जरूर याद रखना मैंने ब्लू कलर में किया है। सितार के लिए हम सब जानते हैं पंडित रविशंकर उनकी बेटी अनुष्का शंकर। पंडित रविशंकर जी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में ये अन्य जानकारी है इनकी आत्मकथा है माय लाइफ माय म्यूजिक भारत रत्न को 1999 में मिला। इनकी पत्नी है अन्नपूर्णा देवी जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया था दरअसल इनका असली नाम था रोशन आरा खान और अन्नपूर्णा देवी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई है लव मैरिज हुई थी इनका प्रेम विवाह हुआ था। ठीक है सुर बहार से जुड़ी हुई है इनकी पत्नी। ठीक है ये बाकी चीजें याद करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण पंडित रविशंकर उमा शंकर मिश्र और इसके बाद में दोस्त आपका मंजू नंदन मेहता मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने ब्लू कलर किया है बहुत इंपोर्टेंट है दोस्त याद रखना। मंजू मेहता और कुशल दास से जुड़े हुए हैं सितार से जुड़े हुए हैं किसे हैं सितार से जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया। कूल शिवम बहुत बढ़िया अरविंद पारिक नाम इन्होंने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है दोस्त आपने वेरी गुड। ठीक है बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया बड़ा नाम है और पन्ना लाल घोष भी बड़ा नाम है जिनको हम अमर ज्योति घोष भी कहते हैं कि बांसुरी से कौन कौन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है बांसुरी किसके पास रहती है बताएं कौन से देवता है जो बांसुरी रखते हैं तो आप कहेंगे बांसुरी भैया भगवान हरि के पास रहती है। भगवान हरि क्या बोलेंगे भगवान हरि प्रेम करते थे किससे राधा जी से उन्होंने पन्ने पर कुछ अपना प्रेम व्यक्त किया पन्ने पर। ठीक है और पन्ने पर प्रेम व्यक्त किया और पन्ने में रख ली मणि। मणि किसको कहते हैं बताना मणि डायमंड को पन्ने पर प्रेम भी लिख दिया और एक मणि भी रख दिया डायमंड की रिंग भी दे दी। और डायमंड की रिंग कैसे रंग की थी नीले रंग की थी। कोई भी उसको देखेगा प्रश्न होगा या नहीं होगा बिल्कुल प्रश्न हो जाएगा और जब प्रश्न हो गए और मन की बात भी पहुंच गई गिफ्ट भी पसंद आ गया तो फिर कुल करनी कुल यानी परिवार को आगे बढ़ाएंगे कुल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है चेतन कुमार जोशी और माला चंद्रशेखर देखो चेतन कुमार जोश में ऐसे बोला सबने भाई चंद्रमा पर जाओगे क्या चंद्रयान में बैठ के चले जाओ एक हमारे नेताजी कह रहे थे चंद्रयान पर जाने वाले आदमी को बहुत बधाई बहुत बढ़िया जी। तो चेतन कुमार जोशी और माला चंद्रशेखर यहाँ पर याद रखें क्या जी चेतन कुमार जो है हमारे चेतन कुमार भाई माला को लेके जोश में कहां पर पहुंच गए बांस लेकर पहुंच गए ऐसे बांस से नहीं कूदते बांस पर चढ़ के चला जाऊंगा मैं चंद्रमा के शिखर पर। कौन है ये साहब ये है चेतन कुमार जोश में कह रहे माला मैं तुझे चंद्रमा के शिखर पर बांस से ले जाऊंगा बांसुरी बड़े कमाल आदमी है भाई साहब जरूर पहुंचे होंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट के देखो 2019 की इंपॉर्टेंट है 2019 का ये भी एसएससी ने पूछा नहीं अब इनकी बहुत लाइन लगाया एसएससी पूछ करके क्योंकि ये तीनों के तीनों कब दिए गए ये यहां नहीं दिए गए आप बता सकते हैं क्या किस वर्ष दिए गए 2022 में दिए गए क्या बोलोगे ये भैया आपका 2022 में दिए गवर्नमेंट ने तो ये इसीलिए चर्चित है और ये अब परीक्षा में आने शुरू हुए हैं। ठीक है सहनाई किसने बताई आपका बिस्मिल्लाह खान ने और भारत के चारों शीर्ष सम्मान भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा भारत रत्न फिर पद्म विभूषण फिर पद्मश्री इनके चारों अवार्ड इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर जी के साथ में इनको भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर जी को भी कब मिला था 2001 में। अच्छा पहली संगीतकार कौन है जिनको भारत रत्न मिला था अवार्ड्स में आपको हमेशा पढ़ाया है जरा बताएं
1947 में जब देश आजाद हुआ तो लाल किले पर सेनाई किसने बजाई? गणतंत्र दिवस पर भी सेनाई इन्होंने ही बजाई। गणतंत्र दिवस क्या, स्वतंत्रता दिवस की जब 50वीं वर्षगांठ थी 1997 में भी किसने बजाई? तब भी इन्होंने ही बांसुरी बजाई। ठीक है, अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर। भारत की इकलौती महिला कौन है जो आपका सहनाई वादक है? बागेश्वरी कमर। वीणा से अगर हम बात करें, एस बालचंद्र और कृष्ण भागवतार। क्या बोलोगे? कृष्ण भागवतार, एस बालचंद्र सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बी दो स्वामी बहुत पूछे जाते हैं, और रिसेंटली बहादुद्दीन डागर, वीणा के लिए इनको अपनी बहादुद्दीन डागर है, अभी इनको शॉर्ट कर देता हूं। तो क्या बोलेंगे? आपका डी बालाकृष्ण 2021 में मिला है क्या? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे सर्वोदय से अमजद अली खान। अमजद अली खान को हम क्या बोलते हैं? लगातार एसएससी अपने लगभग हर परीक्षा में पूछ लेती है। सर्वोदय सम्राट किसको कहा जाता है? सर्वोदय सम्राट अमजद अली खान को। इनके दो पुत्र क्या नाम है? तो पूछा जाता है अमान अली खान और अयान अली खान। ये पिता किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? आप कहेंगे सर्वोदय से जुड़े हुए हैं। सर्वोदय से 2014 के नोबेल कॉन्सर्ट में इनको बुलाया गया था। 2014 नोबेल कॉन्सर्ट में शांति के पुरस्कार मिले थे। अच्छा, आप बता सकते हैं कि 2014 में नोबेल प्राइज किसको मिला था? क्या किसी भारतीय को मिला था? तो आप कहेंगे जी भैया, भारतीय थे कैलाश सत्यार्थी, जो देश में चलाते हैं बचपन बचाओ आंदोलन। और आपका महिला कौन थी? आपका महिला थी गुलमकई, जिनको हम मलाला यूसुफजई के नाम से जानते हैं। जलील वाला बड़ा नाम है क्योंकि इसमें आपका 20 और 21 का नहीं है, तो महत्वपूर्ण नाम से ग्रीन वाले याद करके जाएंगे परीक्षा में। मृदंगम टी गोपाल कृष्णन। जिन दोस्तों की परीक्षा बाद में वो सारे याद कर सकते हैं, लेकिन जिनकी परीक्षा रिसेंट में रहेगी उनको जो मैंने हाईलाइट करके दिया है क्योंकि बाकी सब उनको याद करा चुका था, उनको वो याद करके जाना है। ठीक है, पालधर रघु। क्या बोलोगे? पालधर रघु बड़े नाम है। क्या बोलोगे? उसने उसको ऐसे पाला कि सब दंग रह गए, देखते सब दंग रह गए। पत्री सतीश कुमार। सतीश कुमार की पत्री देखी किसी ने? पत्री समझते हो जिसमें हमारी जन्म कुंडली सब कुछ लिखा है। भाई ये तो भाई बहुत बड़ा नाम करेगा। पत्री देखी किसकी? सतीश कुमार की। सब रह गए दंग, सब रह गए दंग। क्या बोलोगे? उमियालपुरम के शिवरामन 2010 में पद्म विभूषण को मिला था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या मैंने फिर से आपसे कह देता हूं, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जिनको रिसेंट में मिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत दोस्त बहुत अच्छा एग्जाम आप करके आएंगे। ठीक है, आगे आएंगे। वायलिन की अगर हम बात करें, टी एन कृष्णन। क्या बोलोगे? टी एन कृष्णन। वायलिन की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा नाम है टी एन कृष्णन। एक वीजी जोग। क्या बोलोगे? वीजी जोग। महान आइंस्टीन, जिन्होंने आपका क्या दिया था? आप जानते हैं E = mc²। क्या बोलोगे? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, आगे आएंगे। आगे वायलिन की रानी किसको कहते हैं? डॉक्टर एम ललिता को कहते हैं। डॉक्टर एम ललिता को कहते हैं। देखो दोस्त, जिन दोस्तों की क्लास है वो जाकर अपनी क्लास कर सकते हैं। जिनको प्लीज यहां पढ़ना है तो आराम से पढ़िए। एक क्लास को आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई ये क्लास बाद में कर लेना। ठीक है, या उस क्लास को बाद में कर लेना, कोई चुनाव कर लो। इसमें इतना कंफ्यूजन क्या है? इसमें इतना कंफ्यूज क्यों? ऑनलाइन एजुकेशन का यही फायदा है कि आपको क्लासेस जहां हुई है वहां मिल जाती है, उसमें चिंता की क्या बात है? क्या बोलोगे? उनके वैद्यनाथन, मोहन चंद्रशेखर, लालगुडी जयरामन, आपका M.A. सुंदरवेश्वरम, भूलना मत, और संगीता शंकर। क्या बोलेंगे? ये कब के हैं? रिसेंट के हैं, तो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं वायलिन के लिए। किसके लिए? वायलिन के लिए। संतू। क्या बोलता था मैं? शिवजी के संत लोग क्या करते हैं? संत लोग शिवजी के भजन गाते हैं। संत लोग शिवजी के भजन गाते हैं। ठीक है, लोकप्रिय बनाया। क्या पूछे? आपका संतूर को लोकप्रिय किसने बनाया? आपका शिव कुमार शर्मा। भजन सोपारी के जैसा एक और नाम मैं आपको हमेशा बताता था, क्या बता सकते हैं? बोलेंगे फटाफट से। क्या बोलोगे? भजन सोपारी के जैसा एक नाम और आप बता सकते हैं क्या मुझे? कौन वो नाम आपको हमेशा बताता था? जैसे वर्षा अग्रवाल भी से जुड़ी हुई है, राहुल शर्मा, उल्लास बापट और एक रुस्तम सोपोरी। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा रुस्तम सोपोरी, वेरी गुड, रुस्तम सोपोरी। रुद्र वीणा। क्या बोलोगे? उस्ताद सादिक अली खान और अशद अली खान। अभी भी पूछे गए थे असद अली खान, कहां पर आपका रिसेंट जो MTS हुआ यहाँ पर। ठीक है, रुद्र वीणा के लिए असद अली खान। पखावज की अगर हम बात करें, कुणाल पाटिल और आपका केलूचरण महापात्र। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे? केलूचरण महापात्र। पखावज को हम याद करें पंख से। तोताराम शर्मा को अंडरलाइन कर रखें। पंडित भवानी शंकर। तो तोता के क्या पंख होते हैं? जो तोता होता है उसके पंख होते हैं कि नहीं होते? हाँ या ना बोलेंगे? तोता के पंख होते हैं, हाँ जी। और पंख होते हैं तोते के कहां पर बैठ जाता है? डाल डाल पर बैठ जाता है जाके, डाल डाल पर। 2020 संगीत नाटक अकादमी। देखो ये मत याद करना डालचंद शर्मा को कब मिला, कोई जरूरत नहीं है। आपको कभी भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से ऐसे प्रश्न पूछती है तो लिख के देती है भाषा हमेशा। आप पिछले 5 वर्षों के प्रश्न देख लीजिए। क्या बोलेगा? 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले डालचंद शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल छत्रपति सिंह, मोहन श्याम शर्मा। घटम से टी.एच. विनायक राम एकमात्र नाम है, और इनके साथ में सुब्रमण्यम, जो घटम के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए घटम के लिए जाने जाते हैं, कभी नहीं भूलें, कभी नहीं। ठीक है, घटम के लिए। सारंगी के लिए सकूर खान। ऐसे याद रखो, सारंगी बोलते सारा। क्या बोलोगे? सुल्तान को जो सारा का सारा, सुल्तान का सारा शक्कर। क्या बोलोगे? सारा शक्कर किसका? सारा शक्कर किसका? सुल्तान का बूंद बूंद शक्कर बोलते शुगर को। क्या बोलोगे? सारा का सारा शक्कर किसका? सुल्तान का बूंद बूंद करके इलाज में चला गया उसका। ठीक है, ये याद कर लो, सारा शक्कर सुल्तान बूंद बूंद करके खा गया और फिर इलाज करवाना पड़ा। इलियास को इलाज बोल दो। क्या बोलोगे? सारा शक्कर सुल्तान बूंद बूंद करके खा गया। सब्र नहीं था उसको, बिल्कुल भी साबरी खान, बिल्कुल सब्र नहीं था। बोलोगे? बिल्कुल सब्र नहीं था उसको, तो बिल्कुल भी सब्र नहीं था, बूंद बूंद शक्कर को खा गया। तो भैया अब तो इलाज कराना पड़ेगा या नहीं? तो इलाज कराने के लिए इलाज कामयाब नहीं होगा, राम जी के पास जाना पड़ेगा। राम नारायण और इनकी बेटी अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक हैं। आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बताई थी एकमात्र सहनाई वादक कौन है? क्या बता सकते हैं? एकमात्र सहनाई वादक कौन है? ठीक है, क्या आप बता सकते हैं दोस्त? सिंझनी जुबीन मेहता, सिंझनी से। नादस्वरम शेख चिन्ना मौला और पिल्लई, राजरत्न पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। क्या बोलोगे? और एक लीडियन। ये चारों ही याद रख लेना। किसके? नादस्वरम के। बागेश्वरी कमर आप लोगों ने सही उत्तर दिया। कानपुरा के भीमसेन जोशी और MS सुब्बलक्ष्मी, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब कभी पूछता है भारत रत्न पाने वाली ये पहली संगीतकार है, हम लोग विकल्प में आता है लता मंगेशकर, तो हम क्या लिख देते हैं? लता मंगेशकर लिख देते हैं और हम कर देते हैं गलती। तो पहली संगीतकार कौन है? दिल्ली पुलिस 2020 में भी पूछा गया था आपसे। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे जी MS सुब्बलक्ष्मी है। क्या बता सकते हैं MS सुब्बलक्ष्मी को रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? एजुएन ने भी ये प्रदर्शन करा 1966 में, और इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला भी इनको कहते हैं 1974। मैंने अवार्ड्स में आपको बता रखा है। मैंडोलिन से एकमात्र नाम है यू श्रीनिवासन। ठीक है, SSC दीवानी है इसकी, हमेशा कहता हूं SSC किसी कृष्ण की दीवानी होती है, इसकी दीवानी है। सुरबहार के आपके अन्नपूर्णा देवी किसकी वाइफ है? जरा बताना, आपने कक्षा ध्यान से सुना। इमरत इमदाद खान। अन्नपूर्णा देवी किसकी वाइफ है? पंडित रविशंकर की वाइफ है। ठीक है, हारमोनियम से अप्पा जलगांवकर, एक नाम ना भूलना, हारमोनियम से। थाली से रिसेंट में बहुत चर्चित रहा 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला R. गोविंद राजन को। इसको R. गोविंद राजन कभी नहीं भूलने हैं, R. गोविंद राजन। ठीक है, R. गोविंद राजन। सैक्सोफोन से कादरी गोपालनाथ, क्योंकि इनको भी आपका क्या है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, 2013 में मिला था इनको। गिटार से बेजू धनंजन और ब्रजभूषण काबरा। क्या बोलोगे? गिटार से ब्रजभूषण काबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रजभूषण काबरा। अब आते हैं हम भारतीय कठपुतली कलाओं पर। कठपुतली आप समझते हैं क्या दोस्त? काठ माने क्या होता है बताएंगे आप? कठपुतली में काठ का क्या अर्थ है? काठ का मतलब होता है लकड़ी यानी कि वुड। क्या होता है? लकड़ी यानी कि वुड। और पुतली का मतलब होता है गुड़िया यानी कि डॉल। क्या बोलते हैं इसको? गुड़िया बोलते हैं, यानी कि डॉल इसको हम कहते हैं। तो आपने कभी देखा ऐसे धागे पर एक गुड़िया सी को लटका देते हैं, और गुड़िया सी को लटका के बहुत सारे, और आपस में उनका एक खेल कराया जाता है जो एक अपने आप की आर्ट है, जो कुछ वो आपका शो करते हैं। जानते हैं इस बारे में या नहीं दोस्त? क्या आप लिख रहे हैं इतना सारा? बुलंद शहर मत लिखा करो ना, अच्छे बच्चे की तरह बिहेव किया करो। अगर आप ऑनलाइन क्लास में आए हो, जो खराब बच्चे हैं वो कोई आपका अपना मनोरंजन कर रहे होंगे कहीं, आप एटलीस्ट क्लास में आए हो तो इतना तो तय है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जब पढ़ने वाले बच्चे हो तो फिर भटकते क्यों हो? यही भटका तो है दोस्तों, हमको सफल नहीं होने देता। मत लिखा करो कुछ भी। माइंड आपसे कहे कि कमेंट करना है तो उसको उसी समय मैसेज देना कि तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा, तू मेरे हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं छात्र को अनुशासित होना बहुत जरूरी है। जब आप अनुशासित हो जाएंगे तो रिजल्ट्स जल्दी आपके सामने आएंगे। नहीं तो दोस्त आप हर बार जब सफल रहेंगे तो इस दुनिया में आपकी परेशानी कोई नहीं समझ पाएगा। सफल होने के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। ठीक है,
अच्छा जी, तो भारत में कठपुतली कला को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है कठपुतली कला को? 4 में कठपुतली को, ठीक है। जिसमें से एक होती है धागे से कठपुतली, यानी जिसमें धागे से लटका देते हैं। तो कठपुतली कहाँ की है? ये अन्य भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अपने कठपुतली राजस्थान की है। कंधेई कठपुतली डांस कहाँ का है? उड़ीसा का है। कंधेई कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है। गोम्बे आटा कर्नाटक, वो क्या करती है? नाटक। और गांव में अपने नजर जाती है, गांव में जाती है क्या कहती है? बॉम्बे। बॉम्बे को कहती है बॉम्बे, ऐसे याद कर लो। वो अपने गांव को क्या बताती है? फोटो खींचे झील पे कहती है बॉम्बे झील में आई हूं, नाटक करती है, ठीक है। बोमालट्टम क्या बोलोगे? बोमालट्टम। अब आप कहोगे भैया टेटा आपने कहा था केरल में होगा, कहा था मैंने आपसे, तो यहाँ पे याद रख लेना, उसने बोला तुम मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हें बॉम्ब से उड़ा दूंगा। तो अट्टम देखते याद भी ये करना होगा कि बॉम्ब की बात कहां से हुई थी, तुम मिलना, बोला तुम मिलने नहीं आई तो कैसे उड़ा दूंगा? बॉम्ब से उड़ा दूंगा, बॉम्ब से, ठीक है। नहीं तबियत ठीक है दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं है, रिकवरिंग सून, बहुत जल्दी फिट एकदम। छाया कठपुतलियां की बात करते हैं। छाया मतलब इसमें मुख्य कठपुतली नहीं दिखती, बस उनकी परछाई परछाई दिखती है। क्या दिखती है? उनकी परछाई परछाई दिखती है, ठीक है। तोल पावाकुथु केरल का है, क्या बोलोगे? अभी पूछा गया था आपका पावाकुथु कहां पर? अभी पैट हुआ था, पैट का कितना कठिन एग्जाम पूछा गया था। तोल पावाकुथु केरल का है। चमाड़ याचा बाहुल्य महाराष्ट्र की है। ये देखो गोम्बे आटा फिर से आ गई है, कर्नाटक की गोम्बे आटा, गोम्बे को बॉम्बे बोलती है, क्या बोलते हैं? गोम्बे को बॉम्बे बोलती है, ठीक है। अच्छा जी, रावण छाया कहां का है? उड़ीसा का है। थोलू बोमलाटा, भैया अभी बोमलाटा आया था एक, बताना जरा बोमलाटा कहां का आया था? यदि आप कक्षा में जीवंत छात्र हैं, क्या बोलोगे? बोमलाटा। अगर आप सच में जिंदगी होकर क्लास देख रहे हैं तो आपको पता होगा, बोमलाटा बॉम्ब से उड़ा देंगे, क्या बोलोगे? तमिलनाडु। लेकिन यदि थोलू की बात आ गई, किसकी? थोलू, तो हमको बोमलाटा के साथ में बॉम्ब को मैंने याद कर लिया कि बॉम्ब तो कहां का है आपका? मैंने कहा तमिलनाडु का। और यदि थोलू की बात आई तो क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश, क्या बोलेंगे? थोलू याद रखेंगे, ठीक है। थोलू आंध्र का है। दस्ताना कठपुतली में, सॉरी मैं वहां पर केवल पावाकुथु बोल रहा था, ये वाला तोला पावाकुथु, मतलब पावाकुथु आया, कौन सा पावाकुथु आया था पैट में? ये पावाकुथु आया था केरल वाला। दस्ताना कठपुतली कहां की है? केरल की है। यमपुरी कहां का कठपुतली डांस है? बिहार का है, ठीक है। क्या बोलेंगे? ब्याह होने के बाद में आदमी ऐसा सोचता है यार यमराज ले जाए तो ठीक है, सच में ऐसा है क्या? आई डोंट नो, आप में से कोई शादी हुआ हो तो बताएं जरूर। पुतुल नाच बंगाल, उड़ीसा और असम का है। बंगाल, उड़ीसा और असम का है क्या आपका पुतुल नाच, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं भारत में मार्शल आर्ट पर। मार्शल आर्ट समझते हैं, कोई भी आत्मरक्षा के लिए विकसित की गई कला, आत्मरक्षा के लिए विद्युत जामवाल, किसके एक्सपर्ट? कलारी पट्टू के एक्सपर्ट, तो पूछा जाता है। कलारी पट्टू और अड़ी मुरई कहां की मार्शल आर्ट है? ये केरल की मार्शल आर्ट है। कहां की? कलारी पट्टू, क्या बोलोगे? केले, केले से याद रखते हैं इसको हम, केले, केले से केरल, केरल, केले, केले ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सिलबम्बम, वर्मकली और कट्टू बरसई, क्या बोलते हैं? सिल को हम याद करते हैं, सिलबम सबसे इंपॉर्टेंट है, सिल को हम याद करते हैं मिल से। तो सिलबम कहां की है? तमिलनाडु की। मार्शल आर्ट सारी इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऐसी कोई मार्शल आर्ट नहीं है। हाँ जी, ब्रूस ली तो AK-47 सबसे महान है उस क्षेत्र में। थांगटा, थांगटा सबसे ज्यादा पूछी जाती है, थांगटा तलवार का भाला। मणिपुर, मणिपुर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकना कहां की मार्शल आर्ट है? मुकना मणिपुर की है, क्या बोलेंगे? मणिपुर की है। परिखंडा बिहार की। जब आप बिहार में जाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के परी नहीं खड़ी रहती, जब तुम सड़क पर नाच रहे होते हो तो दीवारों पर से कौन देख रही होती है तुमको? परी खड़ी रहती है बहुत सारी, ठीक है। और रात में तुम भी देखते हो जाके फिर। थोड़ा हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सराठी कौन कौन है? हिमा और आंचल, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिमा और आंचल, क्या बोलेंगे? हिमा और आंचल, चलो जी कोई दिक्कत। गटका कहां की है? पंजाब की। मर्दानी मूवी की शूटिंग कहां हुई थी? मर्दानी मूवी देखी है तुमने किसी ने? रानी मुखर्जी की, उसकी शूटिंग मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में, ठीक है जी। लाठी, जब आप बंगले में रहोगे, बंगले में रहोगे और चोर आ जाएगा तो पहले तो तुम उसके पंजा मारोगे, तो पंजाब, और जब पंजे से भी चोर नहीं पिटेगा तो बंगले में क्या रखनी है? लाठी, ठीक है। मिजोरम, मजे आएंगे इन बुआ आई है घर, बुआ आई है भाई घर, बुआ आई है तो बुआ के बालक भी होंगे, तुम्हें पता है, जो खुशी होती है बहुत जब बुआ आई घर। मुष्टि युद्ध कहां का? बनारस का है। स्काई, भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर किधर है? भैया ऊपर की तरफ है, स्काई की तरफ। स्काई कहां? आसमान, तो जम्मू कश्मीर भी ऊपर और स्काई भी ऊपर, बहुत पूछा जाता है। पैका अखाड़ा ओडिशा, ओडिशा भाई, उस दिशा की बात बताऊं तुम्हें, उसने अपने पैक निकाल रखे हैं अखाड़े में, अखाड़े का जिम में जाती है, जहां सारी हीरोइन को तुम देख लो, जिनकी सबकी वीडियो आती है, जिम जाती होती है या जिम से आ रही होती है, और कहीं तुमको नहीं दिखेगी, जिम जाती है और जिम आती हुई बस। मलखंभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलखंभ का चित्र भी दिया है एक बार ऐसे दिया था चित्र की, एक खंभा है और उस खंभे पर अपने प्रदर्शन करते हुए कला दिखाते हैं। आपने देखा किसी खंभे पर प्रदर्शन करते हुए तो इस पर चढ़ते हैं, पैर से लपेट करके शरीर को ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, तो मलखंभ कहां का? मध्य प्रदेश का, ठीक है। महाराष्ट्र में भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट भी है, देखा है जी? अरे जब मैं बोलूं देखा है तो हम सबको कर दिया करो थोड़ा सा, ताकि मुझे पता चले कि भाई साहब आपने सच में देखा है, ठीक है। काठी सामू आंध्र प्रदेश का है, काठी सामू कहां का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आगे आएंगे। मल, देखो ऐसा अंधा आदमी, अंधे को किसी की काठी दिखती है भैया? कोई सामू जैसा पहलवान है दिखेगा तो सुमो पहलवान, जापान के सुमो पहलवान देखे तुमने, अंधे को थोड़ी दिख जाएंगे, तुमको दिखेंगे भाई। मल युद्ध दक्षिण भारत का, धर्मीपट्ट और असुरा कहां पर होते हैं? दक्षिण भारत में। क्या भैया एक स्टेट में नहीं होते? नहीं जी, दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, इन तीनों की बात करते हैं इकट्ठे, ठीक है। आगे आएंगे। अब आते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। एक तो मैंने आपको बताई थी यूनेस्को में कितनी दोस्त आपका विरासत है, यूनेस्को में कितनी आपकी विश्व विरासत सूची में कितने स्थल शामिल है? अच्छा आपने कहा था 42, तो वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। लेकिन ये क्या है? ये है ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। क्या बोलते हैं इनको? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, क्या बोलोगे? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इनको हम बोलते हैं, क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं हम आपका इंटेंजिबल, मतलब जिनको आप छू नहीं सकते भाई। वहां तो आपका आप ताजमहल, ताजमहल को आप छू सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी। ये क्या बोलेंगे? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है आपकी, ICH बोलते हैं, ICH, ठीक है। तो इनकी संख्या कुल कितनी है? आप कहेंगे जी मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कितने हैं? 14 है, 14 स्थल है हमारे, कितनी? 14 साइट है, इनको आप छू नहीं सकते। मैं बोलूं कालबेलिया डांस है, कालबेलिया डांस को आप छू लोगे या नहीं छू लोगे? बोलेंगे फटाफट से। अच्छा जी, 2021 में दुर्गा पूजा के सिलसिले के बाद 2023 में चर्चा के लिए गुजरात के गरबा को नाम किया गया। अभी नामित हुआ है, अभी पूछ लेना कौन है गुजरात का कौन सा लोक नृत्य है जो नामित हुआ है? शामिल नहीं हुआ दोस्त, सिर्फ नॉमिनेट हुआ है। तो कौन? गरबा। और अंतिम कौन शामिल हुआ था? दुर्गा पूजा। तो ये 14वीं साइट थी, कौन सी? बहुत पूछता है 14वीं साइट कौन सी है? दुर्गा पूजा है। अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए, तो पूछे पहली कौन सी ICH है जो यूनेस्को में शामिल है? ICH समझ गए, हम सब कीजिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो वैदिक जप है हमारे यहाँ, जो वेदों के जो जप है, मंत्र है, क्या आप छू सकते हैं? आप नहीं भैया इंटेंजिबल हुए, अमूर्त है। तो सबसे पहले कौन से वैदिक जप है? रामलीला, रामायण, कुटियाट्टम, आपका केरल की कुटियाट्टम कहाँ हो जाएगा? केरल का संस्कृत थिएटर 2008 में। रमन, ये लोक नाट्य कला है। रमन बताना कहाँ की बताई थी? रे मान नहीं रखी, बिल्कुल भी रे मान नहीं रही है। रमन कहाँ के हैं बताएं जरा? क्या बोलोगे भैया? उत्तराखंड के आपने बताए थे। मुदी अनुष्ठान थिएटर केरल के नाट्य नृत्य 2002 में। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर केरल के कालबेलिया, सॉरी केरल मुझे टू गया, कालबेलिया और छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल हुए? दोनों के दोनों 2010 में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कालबेलिया कहाँ का? आज याद कराऊंगा, आपका राजस्थान का है। छऊ 3 जगह होता है, आपका उड़ीसा में मयूरभंज छऊ के नाम से, झारखंड में सरायकेला छऊ के नाम से होता है, और एक जगह और होता है पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ के नाम से, तो वो हम बात करेंगे आज की क्लास में। लद्दाख के बौद्ध जप 2012 में, संकीर्तन मणिपुर के नृत्य जड़ियाला गुरु के ठठेरे, पंजाब में जो बर्तन बनाने के पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प 2014 में, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। योग को कब शामिल किया गया? योग को 2016 में। योग को आप छू सकते हैं, नहीं समझिए, अमूर्त है, ठीक है। नवरोज उत्सव आपका जो बलबन ने शुरू कराया था, इतिहास में आप जानते हैं, एक वार्षिक उत्सव है। कुंभ मेला 2017 में, ठीक है। कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है? 4 जगह पर लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, 4 साइट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उज्जैन में किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे, और आपका उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, और आपका क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में नासिक गोदावरी नदी के किनारे लगता है, और बाकी हरिद्वार और प्रयागराज में संगम पर, और हरिद्वार में कहां पर दोस्त? आपका गंगा नदी, ठीक है। कोलकाता में दुर्गा पूजा, तो क्या पूछेगा? सबसे नई
कौन से नंबर की ये बताना, सबसे नई आईसीएच आपसे पूछ ले, सबसे नई इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आपसे कहे तो क्या बोलेंगे, दुर्गा पूजा है। ठीक है, फिर आते हैं भारत में शास्त्रीय भाषाओं पर, क्लासिकल लैंग्वेज पर। ऑलरेडी आप सभी ने पढ़ी हुई है, संविधान की जो 8वीं शेड्यूल है दोस्त, जो आपकी 8वीं अनुसूची है, वो कितनी भाषाओं के बारे में बताती है, तो आप कहेंगे भारत की जो 8वीं अनुसूची है वो हमको 22 भाषाओं के बारे में बताती है। चौथे मूल भाषाएं थी, आप जानते हैं, सिंधी को जोड़ा गया, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, तो कुल 22 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात भाषाओं की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है शास्त्रीय भाषाओं की। ऐसी भाषाएं जो शास्त्रों के समय से विद्यमान है भारत में, तो उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 22 मान देना, आप कहेंगे 6 शास्त्रीय भाषा है। और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा या बोले सबसे पहली, सबसे पुरानी या फिर सबसे पहली या फिर सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, क्या बोलोगे, सबसे पहली शास्त्रीय भाषा दोस्त कौन सी है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु की तमिल भाषा है। संस्कृत होगी, कन्नड़ आप बता सकते हैं दोस्त किस स्टेट में बोली जाती है, कन्नड़, क्या बोलेंगे जी, कन्नड़ किस स्टेट में बोली जाती है, तो कर्नाटक में। तेलुगु आपका आंध्रा में होगी, क्या बोलोगे, आंध्रा में होगी। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है, तमिलनाडु तमिल की। मलयालम का संबंध किससे है, केरला से। और उड़िया का उड़ीसा से होगा, और ये सबसे नई शास्त्रीय भाषा है, क्या बोलोगे, सबसे नई शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, इस संविधान का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, जो 22 भाषाएं हैं, 17 भाग में 8वीं अनुसूची में। तो सबसे नई क्लासिकल लैंग्वेज आप लिख देंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, नहीं जी, कभी गलती नहीं करेंगे। फिर आते हैं दोस्त हम त्योहार और मेलों पर, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के लिए, देखना जरा। त्योहार और मेले, आंध्र प्रदेश, उसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो आंध्र प्रदेश मैंने खुद सेलेक्टेड लिखे हैं, ये पढ़ के जाना एक बार, देखो याद कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइप थोड़ा मैं। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश को क्या बोलेंगे, बोलना जरा, आंध्र प्रदेश को क्या बोलेंगे, जरा बोलेंगे एक बार। आंध्र प्रदेश को क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भैया आंध्र प्रदेश भैया क्लास कितनी देर की होगी, मैक्सिमम 30-40 मिनट की क्लास होगी, और वैसे थोड़ा बहुत 10-20 मिनट इधर उधर हो कम ज्यादा तो प्लीज एडजस्ट करिएगा, आप ही लोगों के लिए क्लास है। ठीक है, आंध्र प्रदेश क्या बोलोगे, क्योंकि दोस्त मैं एक बात जानता हूं, और मैं मतलब मेरे जीवन इसी चीज के लिए है कि आप यदि सफल होंगे तो मैं सफल हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा भविष्य और मेरा जीवन भी आपकी सफलता पर निर्भर करता है। आप सफल नहीं होंगे तो मैं भी सफल हो जाऊंगा, आप सफल होंगे तो शायद ही मैं सफल हो पाऊंगा। आंध्र प्रदेश क्या बोलोगे, अंधे आदमी को फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया, अंधा आदमी जा रहा था बगीचे से, फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया, भाई ये तोड़ तो सकता नहीं था, फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया, तो उसका कल्याण हो गया या नहीं हो गया, भाई कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। घर भाग के गया अम्मा के पास में, दुर्गा अम्मा, एक यहाँ का होता है ये ले अम्मा, दुर्गा अम्मा से कहता है ये ले अम्मा उत्सव ये है, बोला ये ले अम्मा आम ले ले, आम, क्या बोलोगे, आम ले लेना। उसकी अम्मा ने कहा रख दिया, ढक्कन खोल के उसमें रख दिया आम, बेटा बाद में खा लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, अरुण और आंचल दोनों पति पत्नी है, ये हमेशा याद रख लेना, प्रेमी प्रेमिका समझ लो। देखो अरुण जो है, अरुण आंचल, तो अरुण कहता है आंचल से मो पीनी है, कोल्ड ड्रिंक को कह रहा है, कोल्ड ड्रिंक को कहता है कि मो पीनी है। तो यहाँ पर एक आता है यहाँ का बुरी बुक फेस्टिवल, तो वो आंचल से कहती है यार ये तो बुरी बात है, तुम क्या पीने की बात करते रहते हो, न्योकुम ये गलत काम है, तुम्हारे शरीर को नुकसान देगी कोल्ड ड्रिंक, क्या बोले न्योकुम, नया काम मत सीखो, नया काम मत सीखो, ये बुरी बात है। फिर भी कह रहा मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, अच्छा जी मैं तो जा रहा हूँ। और वापस आया तो एक संग केन फेस्टिवल, तो भाई संग में कैन लेके आया, एक कोल्ड ड्रिंक की कैन लेके आया अपने संग में, अच्छा ठीक है। अब क्या हो गया, घर आके क्या बोला, फिर ड्राई फ्रूट्स भी मांग रहा था, कह रहा कोल्ड ड्रिंक के साथ मुझे ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए। ठीक है, सोलूंग उत्सव, क्या बोलोगे, सोलूंग उत्सव। अब कोल्ड ड्रिंक पी के कह रहा आंचल से मैं सोलूं थोड़ी देर, तो आंचल ने भी क्या कहा, लो सर रख लो, बड़ा प्यार करती है, इसकी पत्नी है, क्या बोलोगे, बड़ा प्यार करती है, लो सर रखे, सर रखे, तो ड्राई फ्रूट भी दे दिया, सर भी रखवा लिया। असम, असम का बिहू, आज शाम जो बहू आई है ना भाई, आज शाम जो बहू आई है उसने नाक में दम कर रखा, मी दम मी थी, सबसे ज्यादा पूछा जाता, नाक में दम कर रखा, बड़ी बहस करती है, नाम है उसका माजूली यानी जूली नाम है, तो भाई आदमी को गुस्सा आएगा नहीं आएगा, गुस्सा आया तो उसको उसने पटक के मार दिया, देह पटका, देह यानी कि शरीर, उसको पटक के मार दिया, बहस कर दिया ज्यादा मुझसे। ठीक है, अब क्या उसने अपने अब्बू बुला लिया, भाई अपने घर पर फोन करेगी, अपने पीहर में अपने अब्बू पर फोन करके कहती है अब्बू देखो, अब्बू देखो, मतलब अब्बू देखो, अब्बू देखो, और अब्बू का नाम है अली, अब्बू का नाम है अली। अब्बू ने आकर पूछा हाँ जी दामाद जी क्यों पीटते हो इसको, यार बहस बहुत करती है ना, टाइम पर चाय बना कर देती, चाय महोत्सव भी यहीं का, चाय महोत्सव एक रोंकर फेस्टिवल है यहाँ का, क्योंकि उसने ये बात अपने अब्बू को कैसे बताई थी, रोकर बताई थी भाई, रोकर, तभी तो पूछा अब्बू ने क्या दिक्कत है, क्या सिस्टम है ऐसा, क्यों पीट रहा है इसको, क्यों पटक के मार रहा है इसको, बोला बहस करती है बहुत, अच्छा चलो कोई बात नहीं भैया, दोनों प्यार से रहो, लड्डू मत। बिहार शाम चकेवा जीतिया, देखो ये वाले जितने सबसे इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। सरहुल झारखंड का भी उत्सव है, ये झारखंड में भी होता है, ऑप्शन में कभी दोनों नहीं देगा आपको परीक्षा में, बिहार और झारखंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा असम का करम पूजा भी बिल्कुल है, उसने बोला चाय टाइम पर नहीं देती, इसके कर्म ठीक नहीं है। आ गया मधु श्रावणी, ठीक है, मधु श्रावणी, मधुबनी का याद है, मधुबनी कहाँ की थी, बिहार की, मधुबनी मिथिला बिहार की है। ठीक है, बिहार की है। छत्तीसगढ़ की बात कर लो भाई साहब, मैं सही हो गया, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो, हो गए। छत्तीसगढ़ के क्या बोलोगे, 36 लोग गए रैली में, देखो छत्तीसगढ़ में आता ई और हरेली में ई, लेकिन हरेला कहाँ का है, सारे दोस्तों बता दो, आ आया इसमें आ, और आज इसमें आता है, हमने क्या बताया था आपको, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, 36 लोग रैली, 36 लोग जा रहे थे रैली में। ठीक है, मंडी में पहुंच गए, ओला करके, ओला पे याद कर लो, ओला, वहां पर भोजन खाया इन्होंने, रैली में गए, नेताजी का पैसा नहीं खर्च करवाएंगे। 36 लोग कौन कौन थे, छोरे और छोरी दोनों थे, छोरे छोरी दोनों थे, क्या बोलोगे, छोरे छोरी दोनों थे। ठीक है, उत्तराखंड सही उत्तर बताया मेरे दोस्तों ने, वेरी गुड। चलो गोवा, ओहो सब लोगों की तमन्ना होती है गोवा जाने की, तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ऐसा रूट पकड़ लिया करो। क्या कहते हैं कुछ लोग कहते हैं गोवा में जीवन है यार, कहते हैं गोवा में जीवन है यार, अच्छा जी तो भैया आओ और जाओ, आओ और जाओ, साओ जो आओ जाओ याद कर लो, तुम्हारे कुछ याद नहीं करो, आओ जाओ गोवा का है। ठीक है, गोवा में भैया जब आप जाओगे तो बीच के किनारे रुकोगे तो धूप लगेगी, रेत गर्म हो जाएगा, सन से तुम बर्न हो जाओगे वहां गोवा में, और भैया तुम्हारी स्किन कैसी पड़ जाएगी, काली। तो ये स्किन क्या है, जैसे आम का छिलका, ये छिकल है, तो छिकल कैसा पड़ जाएगा, कालो। जरा टी शर्ट देखिए तुमने हमारी, हम गरीब जब गर्मी में घूमते हैं तो कैसे जाती है, काली निशान पड़ते तुम्हारे भी ऐसे हो जाओगे, चप्पल के निशान पड़ जाते हैं हमारे पैरों पर। वीवा कार्निवल, क्या बोलोगे, वीवा वही वाह की आवाज आती है, गोवा जाती है वही वाह। चलो गुजरात, क्या बोलोगे, पैराग्लाइडिंग, इसको हम याद करते हैं पैरा कमांडो से। पैरा कमांडो भाई रात गुजार देते हैं ऐसे ही, और रात में ढेर भी कर देते हैं, वो किसी को भी गुजार लेते हैं रात ऐसे ही, शाम भी ऐसे ही गुजार लेते हैं। कौन, जो हमारे देश के पैरा कमांडो बैठे बैठे रात गुजार लेते हैं, बैठे बैठे पैरा कमांडो बैठे बैठे शाम भी और रात भी गुजार लेते हैं, क्या बोलोगे, गुजार लेते हैं। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद में, क्या बोलोगे, लोसर गुरुजी लद्दाख का। बेटा राजन कुमार हमारी क्लास में पहली बार आया, ये बताओ लोसर लद्दाख का नहीं है, लोसर तिब्बत का है, तिब्बत क्षेत्र से लगने वाले सब जगह का होगा, सिक्किम में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी होगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में वो क्षेत्र जो सारा तिब्बत से जुड़ा हुआ है, ये तिब्बती त्योहार है दोस्तों लोसर, उसको घबराना नहीं है, देख के अरुणाचल प्रदेश में लिखा हुआ, परीक्षा में एक देगा विकल्प में कोई। ठीक है, कोई दिक्कत। हरियाणा के पहलवान बहुत जाने जाते हैं भाई, मेडल लेके आते हैं। हरियाणा के लोग जोर लगाते हैं स्पोर्ट्स में और फिर सूरज की तरह चमकते हैं। सूरज कुंड फेस्टिवल याद है, करंट अफेयर्स पढ़ते होगे तो पता होगा, अभी हाल ही में कौन सा 36वां सूरज कुंड फेस्टिवल मनाया गया था फरीदाबाद में, और पहली बार 1987 में मनाया गया था। हिमाचल प्रदेश, ओहो हिमाचल कैसी है बताना जरा, अब समझो तुम मुझसे कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए। हिमाचल कैसी है, मुझे शरारती है। अब हिमा और आंचल की शादी की बारी है तो दोनों सज रही हैं। ठीक है, नल पर वारी से जाती है, कभी एक मुंदरी की आती है, कभी एक, तो बताइए लड़की सजने का शौक कितना होता है। गुची के कपड़े पहने इन्होंने दोनों, मैं कौन सा गाना सुनाता हूं आपको बताना। गुची के कपड़े पहन रखे हैं दोनों ने, फुल एस में भाई, फुल एस में मजे में है यार, ये मजे में। रेणुका इनकी मम्मी का नाम है, ऐसे याद कर लो। राष्ट्रीय उद्यान में इनके पापा का नाम क्या बताता था तुमको, बताओ जी, इंदिरा इनके पिताजी का नाम मैंने तुमको बता रखा था। झारखंड के भगता पर्व, ठीक है, फगुआ, चंडी, टूसू और जावा। देखो जी क्या बोलोगे, झारखंड। भाभी जी गोवा जानी चाह रही थी,
भाभी जी गोवा जाना चाह रही थी, किसी भगत ने उनको बता दिया, भगत ने उनको बता दिया कि भाभी जी आप गोवा जाओ, आपके सारे क्लेश कट जाएंगे। आपने देख होंगे हमारे देश में निर्मल बाबा कह रहे कि तुम्हारी यार बाबा जी मेरी नौकरी कब लगेगी। ये पहली बात तो ऐसे मूर्ख पहुंच जाते हैं, मेरी समझ नहीं आता ऐसा क्यों लगती नहीं है। बाबा जी मेरी नौकरी कब लगेगी। बाबा जी ने कहा तुम काले जूते पहनते हो, उसने कह दिया हाँ, ओहो अब तो ऑप्शन नहीं। बोले लाल चप्पल पहनते हो, बोले नहीं, उसने बोला हाँ पहनता हूँ। बोले तुम रबड़ी खाते हो, उसने वो भी कह दिया हाँ खाते हो। बाबा जी मुझे मिट्टी खाते हो, उसने कहा मिट्टी तो नहीं खाता, भाई के पास वहीं अटकी है मिट्टी खा। बाबा जी और भगत पता नहीं क्या बता दें, मूर्ख हुआ जिनमें विश्वास रखते हैं। अच्छा जी, तो भाभी जी को भगत ने बता दिया कि तुम्हें गोवा जाना है। अब वो तो भैया गोवा उसका पति ले जा नहीं सकता, तो उसने मुझसे पूछा तो जाना क्यों चाह रही है, मैं झरना देखूंगी गोवा में जाके। फगुआ कह रही है फगुआ मैं झरना देखूंगी। अब भैया को ले जाने को मना कर दिया उसने कि भगत ले जा। तो भाभी जी ने चंडी का रूप धारण कर लिया, चंडी का रूप धारण कर लिया और बहुत टूसू भाई, बहुत रोई टूसू, ऐसे बैंक होता है कहां से होगा क्या बोलोगे इनका टूसू भाई टूसू, और कह रही है कि मुझे तो जाना है, जावा जाने की बात कर रही है बस, कह रही मुझे तो बस जाना है। चलो भैया भगत के कहने से चलो खूब अपने घर को बिगाड़ लो। कर्नाटक हम्पी महोत्सव अभी बताया, हम्पी कितने रुपए के नोट पर बताया, बोलो हम्पी कितने रुपए के नोट पर। पट्टा दकल मैंने आपको बताया यूनेस्को की साइट 1987, हम्पी किस वर्ष में 50 रुपए के नोट पर, हम्पी किस वर्ष में यूनेस्को में मैंने आपको बताया। कंबाला यहाँ पर एक भैंसा दौड़ होती है, भैंसा दौड़ बड़ा चर्चित है कि कंबाला उत्सव में किस पशु का इस्तेमाल होता है, भैंसा दौड़ का, ठीक है। करिया नाटक कल पौध लगा दी थी मूंगफली की या नहीं, या उसने बोला नहीं मैंने तो लगाई, बोला करिया नाटक कंबाला मेला, यही है कंबाला, कंबाला मेला, ठीक है। कंबाला इसको बोलो, उसने बोला नाटक करिए, उसने बोला कंबोला याद कर लो भाई, जरूरी थोड़ी लिख दिया किसी ने कंबाला याद करना, तुम कंबोला याद कर लो, याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी केरल का बताओ, ये केरल का न्यू ईयर है। न्यू ईयर जानते हो सारी स्टेट के थम्स अप करके बताओ, जैसे मैं आपको बताता हूं कि गुजरात का न्यू ईयर विश्व वर्ष है। न्यू ईयर जानते हो सारी किसी स्टेट का, जैसे कि हम असम की बात करते हैं, असम का कौन सा है आपका बोहाग बिहू है न्यू ईयर। सारे दोस्त बताएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने आपको याद रखा खिचड़ी उत्सव भूलना नहीं। सारे कोई भी मैं पूछूं किसी भी स्टेट का न्यू ईयर बता दो, पूछ लेता हूं तुमसे एक बार। जम्मू कश्मीर का न्यू ईयर क्या है तब जानूं मैं, ऐसे हाँ या ना तो तुम कर दोगे। जम्मू कश्मीर जैसे उगादी मैंने साउथ का बता रखा न्यू ईयर है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में मनाया जाता है, बताओ जरा ये कहां का है, क्या बोलोगे जम्मू कश्मीर का कौन सा है। नवरेह हिमांशु जी ने सबसे पहले लिखा है, कुछ तो नवरोज लिख रहे हैं बेटा, तुमको मैं बलबन बना दूंगा, क्या बोलोगे नवरेह और नवरोज कुछ भी बना देते हो। नवरेह का क्या मतलब है, नवरेह सही लिखा है। इसी प्रकार से विशु मलयालम न्यू ईयर है, वो केरल में बनता है। ओणम कितने दिन बता रखा था, ओणम जरा बताना, 10 डेज बनता है, 10 डेज बड़ा पूछा जाता है, 10 डेज। अटूकल पोंगल टेटे आ गया, टेटे आ गया, देखो पोंगल देखते ही तमिलनाडु ना लिख देना, अगर पोंगल आएगा सिर्फ तो तमिलनाडु है, तुम मिलने आ जाना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। मकर विलक्कू हो गया मध्य प्रदेश। अच्छा घड़े में पानी कहां होता है, मध्य में होता है कि दाएं बाएं होता है, तो आप कहेंगे मध्य में घड़े में पानी होता है, मध्य में। पानी को हम क्या कहते हैं, नीर कहते हैं। जैसे आप रेल में जाते हो तो पानी पीते हो, नीर, तो नीर का मतलब जल ही होता है। किसी भी चीज में जो रस होगा वो कहां पर होगा, मध्य में होगा। ऐसा तो नहीं आम में रस बाहर रखा होगा, मध्य में होगा, ठीक है। हरी हरी हम सबके मध्य में रहते हैं, ठीक है। लालूकाज और भगोरिया क्या बोलोगे, लोक रंग, क्या बोलोगे लोक रंग हो गया आपका, और लालूकाज और भगोरिया हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र के बिठोबा, महाराष्ट्र में मैं बोलता हूँ महाराणा जी बैठे हुए काले घोड़े पर कैसे लग रहे हैं। अच्छा मैंने आपको महाराणा प्रताप जी के घोड़े का रंग बताया था, जरा बताना कैसा रंग था, कैसा घोड़ा था उनका। हाथी का रंग तो नहीं बताया था रामप्रसाद का, लेकिन चित्ता का रंग मैंने आपको बताया था हिस्ट्री पढ़ाते टाइम, तो आप कहेंगे भैया वो नीले रंग का घोड़ा था। तो काला घोड़ा महाराष्ट्र का, तो महाराणा जी काले घोड़े पर बैठते तब भी बहुत गजब लगते, बहुत शानदार लगते, निराले लगते भाई, निराले। महाराणा जी बैठे हुए काले घोड़े पर निराले लगते, और उनके पास एक एलिफेंट भी था, क्या नाम था एलिफेंट का, रामप्रसाद। याद है वो कहानी थम्स अप करके बताओ, मैंने बताया कि अकबर ने कैद कर लिया था उनके हाथी रामप्रसाद को। हाथी भी जानता है मेरा कर्तव्य क्या है, और तुम तो भाई इंसान हो। महाराणा प्रताप जी का हाथी भी जानता था, अकबर ने सब कुछ ऑफर कर लिया, हाथी को जो बेहतरीन चीजें लगती है ना वो दे दो लाके खाने के लिए। भाई साहब हाथी भूखा मर गया, अकबर का स्टेटमेंट आया था जिस महाराणा के हाथी को मैंने हरा पाया उस महाराणा को शायद मैं कभी हरा पाऊंगा। तो जानवर तक भी जानता है उसका कर्तव्य क्या है, और मैं कहता हूं आपका छात्र जीवन चरितार्थ तब होगा जब आप ये तय कर लोगे कि आपका कर्तव्य क्या है और आप उस कर्तव्य को निभा जाएंगे। मरने के अंतिम समय, अंतिम क्षण तक भी आप उस कर्तव्य को निभाएंगे, क्योंकि जानवर निभा सकता है तो भाई आप तो इंसान है। सबसे ज्यादा बौद्धिक प्राणी इस ज्ञात ब्रह्मांड में यदि कोई है तो वो मानव है, तो आपको निभाना ही होगा, उम्मीद करूंगा आप निभाएंगे। मणिपुर ओ संग लाई है क्या आपने, मणि को क्या बोल रहा हूं बार बार, मणि को मैं कह रहा हूं डायमंड, मणि को मैं कह रहा हूं डायमंड, ओ संग लाई है मणि, ओ संग लाई है मणि, क्या लाई है मणि लाई है आपने, डायमंड लाई है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम, और एकदम से क्या बोलते हैं उसको, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, और ऐसे ब्लश करिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए अंगूठी लाई है, चलो बहुत ब्लश करती है वो, एकदम से अंगूठी पहनती है, तो लेके जाना एकदम भाभी जी के लिए, तो तुम्हारी नौकरी लग जाए शादी के बाद में, उनको बड़ी खुशी मिलेगी। मेघालय मैं घायल कर दिया भाई, मैं घायल कर दिया, गुरुजी कैसे घायल कर दिया भाई, मैं बगल में दबा के घायल कर दिया। मैंने खूब बोला था उसे नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम, वो सुन नहीं रहा था, उसने मैं बेहद घायल कर दिया। मैंने उसे खूब बोला था कि भैया मैं घायल हो गया, स्ट्रॉबेरी याद रख लेना, लेकिन उसने क्या बोलोगे स्ट्राइक नहीं करी, बेरी ने कोई स्ट्राइक नहीं, मुझे भाई घायल कर दिया। पूरा महाराष्ट्र में भी, हाँ जी पूरा महाराष्ट्र में भी होता है, ठीक है। आओ जी नेक्स्ट मिजोरम, कूट नाम के जितने मजे आ रहे भाई चाप खाने में, मजे आ रहे चाप खाने में, मीम्स देख रहे बैठे बैठे, वीडियो चलती है कार्टून मीम्स, थाल में खाई भाई चाप थाल में, तो मजे आ रहे। देखो कूट नाम के थोलियम का भंडार, देखो थोलियम कितनी महंगा मेटल है, आपको थोलियम का भंडार मिल जाएगा, मजे आएंगे या नहीं आएंगे। मिजोरम के चाप खा रहे मजे में, कूट नाम के सारे और थोलियम। नागालैंड के नाग कहाँ रहता है, बिल में रहता है, और एक लड़की जा रही थी स्कूटी पे, एकदम से उसे नाग दिख गया सड़क पर, ऐसा रोड पर दिख गया, तो सी क्राई करने लग गई एकदम से, लड़की को पता नहीं कब रो जाए, तो वो सी क्राई करने लग गई, कह रही मोह आंसू आ गए एकदम से, आगे से आ गया था नाग, तो एकदम से लड़का आया कोई मेरे जैसा, उसने मतलब तुम्हारे जैसा ऐसे समझ लो, उसने लड़की को बचा लिया, उसने नाक को पटक के मार दिया लड़के ने, और कह रहा था लड़की से कि मैंने तुमको आज यमराज से बचा लिया, यम से बचा लिया, आज मैंने तुमको यम से बचा लिया, ओहो जान बची सो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। चलो जी, ओडिशा का धनु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। रज पर्व बाली यात्रा होता है, इंटरनेशनल मिट्टी कला महोत्सव होता है, कलिंग महोत्सव बहुत पूछा जाता है, और धनु यात्रा उड़ीसा के, ठीक है। नुआखाई एक आपका क्रॉप फेस्टिवल है, एक फसल उत्सव है, यहाँ का बहुत बार से पूछा है, ठीक है। आ जाएंगे पंजाब का क्या है, होला मोहल्ला, क्या बोलोगे होला मोहल्ला, एक लोहड़ी, क्या बोलोगे लोहड़ी, उसने पंजा मार दिया उसकी हड्डी पे, हड्डी पे पंजा मार दिया, तो भैया मोहल्ले में हो हल्ला हो गया, मारा तो मारा कैसे, कोई नहीं, चलो लड़ाई बंद करो। राजस्थान का गणगौर उत्सव, पुष्कर मेला, ये ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है ना पुष्कर, राजस्थान में वहां पर लगता है। बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, और आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है गणगौर। देखो गणगौर हरियाणा में भी होता है गणगौर नाम से, लेकिन वो विकल्प में सिर्फ एक देगा, तो हरियाणा या राजस्थान, ठीक है। तो आ गए बहुत बढ़िया जी। सिक्किम का लोसुम, किसी का सिक्का, सिक्का किसको बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ सगाई को क्या कहते हैं, सगाई को कहते हैं सिक्का, या नहीं हमारे मामा के यहाँ कहते हैं, हम अपने मामा के यहाँ जाते थे ना, तो अपने मामा के हमारे मामा यहाँ के गुलाटी से आगे बीबी नगर बराबर में खाता हूँ, तो हमारे मामा के यहाँ कहते हैं भैया सिक्का चढ़ा, सिक्का चलो सिक्का मतलब सगाई। तो एक कह सिक्के में भाई लॉस हो गया, लॉस हो गया, सोना कम दिया ससुराल वालों ने, लॉस हो गया भाई, किसमें लॉस हो गया, सगाई में लॉस हो गया, सागा लोसुम और भैया क्या सोनम लोचर, ठीक है। ये सब कहाँ के हैं, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया बैसाखी, हाँ वो तो जानते हैं, बैसाखी है आपका, सब जानते हैं इस बात को, तो 1699 को मैंने आपको पढ़ा दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था, 13 अप्रैल को बनता है। भैया हमारे यहाँ इंगेजमेंट कहते हैं। अच्छा तुम मैकाले फैमिली के हो क्या, हमारे यहाँ तो नहीं कहता कोई इंगेजमेंट, तुमने बताइए हमें ये बात, इंगेजमेंट चलो कहते हैं इंगेजमेंट
आ गया तमिलनाडु, तुम मिलने आना। पोंगल कितने दिन का बोलना, पागल हो जाऊंगा मैं, तुम मिलने आना जल्दी से, मुझे तुम्हारा चित्र बनाना, और चित्र बनाएगा तो भाई एक सीट को खा के थाई पे ऐसे टिकाते हैं, थाई पे, ठीक है। आगे आ जाओ, पुनथुडु, ये क्या है, ये न्यू ईयर है, तमिलनाडु का न्यू ईयर, इसको तमिल नववर्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तमिल न्यू ईयर भी इसको बोलते हैं, पुनथुडु को, ठीक है। क्या बोलोगे, थाई पे पेपर रख के मैं तुम्हारा चित्र बनाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तेलंगाना, तेल में बना लो बथुआ के पराठे, बथुआ जानते हो नहीं, मेधराम जात्रा और अलाई बलाई पराठे, तुमने भाभी जी से बनवाए, उल्टे सीधे पराठे बना दिए, मम्मी ज्यादा अच्छे बनाती है, अलाई बलाई उल्टे सीधे अलाई बलाई पराठे बनाए भाई बथुआ के, ठीक है, तेल में। त्रिपुरा, तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, कर देना, किसी कंगाल बजाओगे नहीं, तेरे पर क्या बोलोगे, त्रिपुरा खर्ची पूजा होता है, उनको बस संतराई खिला देना। होजागिरी, कितने दोस्त हैं जो बता सकते हैं कि मैं अगर पूछूं तो होजागिरी है, कोजागिरी कहां का है, कोजागिरी, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बच्चों को गलत कर देते हैं। कोजागिरी उम्मीद करूंगा, खारची पूजा और गैया पूजा, क्या बोलेंगे, तेरे पर मैं खर्च कर दूंगा, ठीक है, हो जा तैयार, उससे कह रहा हो जा तो तैयार, जो शॉपिंग को कहेगी वो करवा देंगे, क्या बोलेंगे, गैया, क्या बोलेंगे, और कोजागिरी क्या बोला, महाराष्ट्र, बहुत गजब, आई गुड, यही ना बात, गजब गजब गजब। उत्तर प्रदेश का कुंभ महोत्सव हम जानते हैं, कजरी भी, यूपी के ऐसा नहीं पूछता है। उत्तराखंड का याद है ना, हरेला और फूल देई घी महोत्सव, उसने उसको फूल दिया लेकिन उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, उसने उसको फूल बना दिया, कहती है मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और यही मैसेज उसने उसको पागल बना करके बहुत सारे लोगों को भेज दिया। ये क्या बात है, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया, उत्तर नहीं दिया कोई। पश्चिम बंगाल में न्यू ईयर को नववर्ष कहते हैं। डोल उत्सव सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल का डोल उत्सव, और तीसरा चाय महोत्सव। देखो कभी कंफ्यूजन नहीं होना, अगर सिर्फ चाय महोत्सव कहते तो कहां का कहेंगे, चाय महोत्सव कौन नहीं देती थी चाय, आसाम जो हुआ, ये असम का है, ये कहां का है मित्र, ये असम का है, कभी नेवर गलती, नेवर गलती। अंडमान का ऐसे याद कर लो, आता तो नहीं है, मानसून याद कर लो, अंडमान निकोबार कहां है हमारा, इधर है, तो बोलो कि इधर आएगा पहले आपका मानसून, ठीक है, मानसून इधर आएगा पहले, ठीक है। मानसून, अस्थि, अस्थि क्या बोलोगे, अस्थि पर्व हो गया आपका, मेरी अम्मन हो गया, मेरी अम्मन। चंडीगढ़ का रोज, रोज कैक्टस, क्या बोलोगे, रोज कैक्टस से पीटती थी भाई भाभी जी उसको, चंडीगढ़, चंडी का रूप धारण करके, कैक्टस में होते कांटे, ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का दिवासोल और तप। दिल्ली का ड्रोन उत्सव और शहर गुल फरोशन, यूपी के कम पूछे जाते हैं वैसे, लेकिन फिर भी याद रखना, ये भी दिल्ली से ठीक है, पूछा गया था ड्रोन उत्सव पिछले वाले जो भी हुआ था, ओके। लद्दाख का लोसर, देखो ये सारे लोसर क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये सब तिब्बत के इलाके, ये हो गया सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया, इस वजह से, ठीक है। हेमिस गोम्पा नरोपा महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव, बहुत बढ़िया जी। जम्मू कश्मीर के आप देख लेंगे, पांडिचेरी से फ्रेंच लोग बाद में गए थे तो फ्रेंच फूड महोत्सव कहते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लेवेंडर क्या है बताएंगे क्या एक बार, एक खेती है, क्या बोलोगे, एक खेती है, बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात से। हिंदू त्योहार, हिंदू त्योहार भाई साहब कब मनाए जाते हैं, हिंदी कैलेंडर जानते हो, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना बता दो अगर जानते हो तो, क्या बोलोगे, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना बता दो अगर जानते हैं तो कहां से शुरू होता है, हिंदी कैलेंडर शक संवत का इस्तेमाल हम करते हैं। भारत सरकार कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करती है, शक संवत, जो राजा कनिष्क ने बनाया था 78 एडी में, 78 एडी में। चैत्र पहला महीना है और फागुन क्या है, अंतिम महीना है, फागुन अंतिम महीना है, ठीक है। चैत्र से शुरू होता है, पहले चैत्र आता है, फिर वैशाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है, फिर आषाढ़ आता है, ठीक है, फिर सावन आता है, फिर भादो आता है, ठीक है, इस तरह से। अंतिम कहां पर होता है आपका, वो होता है हमारा कहां पर, फागुन पर। तो रामनवमी चैत्र महीने में, क्या बोलोगे, चैत्र महीने में। इनके महीने याद रख लो तो ऑप्शन अपने आप मिल जाता है, क्या बोलोगे, चैत्र में रामनवमी, राम जी ने वापस यात्रा करके क्या पहना, छत्र पहना। होली, होली में लग जाता है भाई, लग जाता है पूरे पूर्णिमा मतलब पूरे शरीर पर रंग, पूरे शरीर पर रंग लग जाता है, लग याद रख लो। दीपावली पे अभी बम इतने छुटेंगे तुम्हारी कार खड़ी रास्ते में, तुम कार तक नहीं जा पाओगे। अमावस्या कैसे याद करें भैया, अमावस्या में चांद गायब रहता है, अमावस्या में तो आप दिए जलाओगे ना, तो दिए जलाओगे क्योंकि अंधेरा है, इसलिए तो दिए जला रहे हैं। और पूर्णिमा में क्या होता है, यहाँ पर पूरा चांद होता है, पूरा चांद, ठीक है, कंप्लीट मून, वहां पर मून गायब होता है, जानते हो पूर्णिमा अमावस्या, अरे भैया जानते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बनता है, क्या बोलोगे, भाद्रपद में। महाशिवरात्रि पर क्या बोलोगे, महाशिवरात्रि पर मेला लगता है, ऐसे याद रखो, लगता है चतुर्दशी को। जन्माष्टमी गणेश जी और कृष्ण जी के लिए कहां पर है, भादो में, भाद्रपद में। दुर्गा, यहाँ याद रखो, एक तो दुर्गा और एक दशहरा, यहाँ देखो दशहरा को देखो और दुर्गा पूजा को देखो। ऐसे बोलते हैं अश्व पर बैठकर तुमको 10 दुर्ग जीतने, दुर्ग यानी कि किले। तो अश्विन महीने में दशहरा तो 10वें दिन बनेगा, और ये बनती है आपकी प्रतिपदा, प्रतिपदा बोलते हैं पहली तारीख को, पहली तिथि को। बसंत पंचमी तो माघ के महीने में, क्या बोलोगे, माघ के महीने में देवी सरस्वती। रक्षाबंधन पर सब आते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं और पूरा हाथ भर जाता है, पूर्णिमा मतलब पूरा हाथ भर जाता है राखियों से, सब आते हैं रक्षाबंधन पर, ठीक है। भाई दूज, देखो भाई दूज दीपावली के बाद बनती है, तो दीपावली कब, कार्तिक में। और दूज है तो सेकंड है, यानी कि द्वितीया को बनती है, कब बनती है ये, द्वितीया को बनती है, कब आती है, द्वितीया को बनती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, याद कर लेंगे मैक्सिमम, बस 2 याद करने आपको और आप रिलेट कर पाओगे। और गुरुजी सारी ऐसा सारी सुनते थोड़ी वाह वाह किया करो भाई, तभी तो कुछ मजा आए, माहौल बनाना चाहिए। और सुनो, और आसान हुआ जान से जाना मेरा, और आसान हुआ जान से जाना मेरा, मेरे रहते नहीं आएगा जमाना मेरा, मेरे रहते नहीं आएगा जमाना मेरा। उसने पूछा अगर तुमसे तो मेरे बारे में कुछ मत कहना, और ना पूछे अगर नहीं तो कुछ नहीं सुनते। और आसान हुआ जान से जाना मेरा, मेरे रहते हुए नहीं आएगा जमाना मेरा। और उसने अगर पूछा मेरा हाल तो तुम कुछ मत कहना, और अगर वो ना पूछे तो तुम जरूर सुनाना उसे हाल मेरा, ठीक है। आओ इधर आगे चलते हैं, आगे क्या, मेरे तो अब आते हैं नृत्य पर। क्या बच्चों, हमारा अंतिम शायद 20 मिनट 15-20 मिनट की क्लास होगी, ये करके तब जाएंगे भैया, फिर आपके लिए गुड नाइट। ये रह गया हमारा डांस सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम क्लासिकल डांस को। 2 तरह के डांस होते हैं, क्लासिकल डांस की कुल संख्या कितनी होती है, बोलेंगे एक बार। क्लासिकल डांस की कुल संख्या कितनी होती है, बोलेंगे एक बार। अब नहीं भाई, अब आंसर पे आ जाओ वापस, ठीक है। तो भाई वहां पे जवाब पहुंच गया, तुम्हें इधर आएंगे, तुम्हारा सिर्फ फोकस चाहिए। देखो मेरा एक प्रिंसिपल है, अपना सिद्धांत है कि ईमानदार होकर आप भी पढ़िए, हम ईमानदार होकर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करो दोस्त कि आपको सफल होने से कोई ना रोक सके, वो बहुत जरूरी है। और नैतिक जिम्मेदारी भी है, आपके अपने जीवन के लिए भी जिम्मेदारी है कि आपको सफल होना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप अभी तैयारी करें यही सफल होना है, ऐसा हो सकता है आप बहुत सारे फील्ड में सफल ना हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और फील्ड में जाएंगे तो मेहनत वहां भी करनी होगी, अंततः सफल होना है, अंतिम रूप से सफल होना है सिर्फ। तो इसलिए जब कहीं वहां पर 100% तो आप ऊपर जाएंगे, मेहनत करेंगे। भारतीय नृत्य विधाएं, शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में क्या बोलोगे, बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण है, नंदिकेश्वर ने लिखा है, तो उसमें भी हमको पता चलता है। व्यवहार माला एक ग्रंथ है, उसमें भी हमको शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस होते हैं, क्लासिकल डांस की संख्या 8 है, लेकिन कभी परीक्षा में आपसे पूछ लिया कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने, 9, लेकिन जब तक इस वर्ड का इस्तेमाल ना करें तो तब तक आप क्या कहेंगे, 8 ही कहेंगे, ठीक है जी। संगीत नाटक अकादमी, क्योंकि संगीत से रिलेटेड जितनी भी चीजें नृत्य से उन सब की मान्यता कौन देता है, जब तक संगीत नाटक अकादमी नहीं मान लेता तब तक हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे परीक्षा में, 8 लिखना है। संगीत नाटक अकादमी 1953 दिल्ली में, और छऊ को संगीत नाटक अकादमी शास्त्रीय नृत्य मानती, क्या मानती, सेमी क्लासिकल कहती है, यानी अर्धशास्त्रीय है, कैसा है, अर्धशास्त्रीय है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य 8 है आपके सामने। भरतनाट्यम, क्या बोलोगे, भरत को हम बोलते हैं राम जी से, क्या भरत मिलन, तुम मिलन से याद रख लो। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना है और आज से लगभग 2000 वर्ष पुराना है, क्या बोलोगे, लगभग 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है। क्या बोलोगे, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। ओडिसी ओडिशा का है, भरत मिलन याद कर लिया। मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कौन खा सकता है, अंधा ही खा सकता है, कुचिपुड़ी को जो दिख रहा है वो तो खाएगा नहीं, वो तो देख लिया तो कुचिपुड़ी खाते हो। कथक, क्या बोलोगे, कौन नहीं थकता, ऐसे याद रख लो। उत्तर देने में गुरुजी हम तुम्हारे बहुत शानदार छात्र हैं, नहीं थकते, कोई जीएस का प्रश्न पूछ लो उठा के बता देंगे, उत्तर देने में थकेंगे नहीं। कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, सत्रिया असम का है, सबसे नया है, कब जुड़ा, सन 2000, इससे पहले यानी कि 7 थे। अब क्या प्रश्न बनते हैं मैं बताता हूं, वह कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, आंसर करें।
अकेला राज्य कौन सा है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं? ठीक है जी। प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे? तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है दोस्त आपसे, अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो क्या बोलोगे? आपका केरल के कितने थे? आपका आप कहेंगे भाई साहब केरल के हमारे दो थे। कौन-कौन से? स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। क्या बोलोगे? कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये कहां पर पड़ता है? केरल हमारा साउथ में, साउथ में, साउथ में। असम कहां पर है भारत के नक्शे पर? उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। ओडिशा कहां पर है? आपका साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। मणिपुर कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। तमिलनाडु साउथ में है और आंध्र प्रदेश कहां है? साउथ में है और उत्तर प्रदेश कहां है? नॉर्थ में है। तो मुझे बताओ साउथ में भारत के दक्षिण भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? क्या कहेंगे जी? आप कह देंगे मुख्यतः 4। कभी-कभी ओडिसी को भी साउथ में ले लेते हैं, लेकिन अगर प्रश्न ओडिसी से ही आ गया और पूछे ओडिसी नृत्य का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है और विकल्प में दक्षिण पूर्व भी है तो आप दक्षिण पूर्व ही चुनेंगे। नॉर्थ ईस्ट के कितने हैं? 2 हैं। लेकिन बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्लासिकल डांस है जो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेट करता है? तो आप कहेंगे कथक है। कौन सा है मित्र? कथक है। कभी गलती नहीं करनी। ठीक है जी। तो साउथ के कितने हो गए? बेसिकली आप कहेंगे भैया ये साउथ के 4 हो गए। ओडिशा का आपका अगर आप बात करें, ओडिशा का क्या हो गया? आपका साउथ ईस्ट हो गया। केरल का कथक हो गया और मणिपुरी और आपका सत्रिया हो गया। ये दोनों कहां के? नॉर्थ ईस्ट के हैं। भरतनाट्यम पुराना नाम क्या? सादिर। इसको दासियां करती थी तो दासी अट्टम या अग्नि नृत्य भी कहते हैं। ये मंदिरों में करती थी दासियां, इसको और दासियों को हम बोलते थे देवदासी नृत्य। पहले कुंवारी लड़कियों को मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था कि ये देवताओं के लिए डांस करेंगी और देवता देखने आते हैं डांस और ये वहां पर डांस करेंगे, मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? जानकारी इसकी 2 बुक्स में मिलती है किसके बारे में? भरतनाट्यम शिल्पाधिकारम। ये दोस्त एक तमिल ग्रंथ है। इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था, जरा बताएं शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? उम्मीद करूंगा कुछ छात्र जरूर बताएंगे। ये एक तमिल रचना है और बड़े शानदार तरीके से मैंने इसकी कहानी भी आपको बताई थी इतिहास में कि किस प्रकार से कोवलम नामक एक व्यापारी था, आपका कोवलम नामक एक व्यापारी था और उसकी पत्नी जिसकी दक्षिण में पूजा होती है कन्या की, जिसकी एक प्रेमिका भी थी। ठीक है, माधवी। बोलेंगे अभिनव दर्पण आपका नंदकिशोर है इसके लेखक। ये मंदिरों को समर्पित है और इसका जो नृत्य का आरंभ होता है वो आलारिपु, एक स्टेप होता है जो आपको सामने दिख रहा है आलारिपु, इस तरह से ये शुरू होता है और खत्म कहां पर होता है? तिल्लाना पर। इस नृत्य का जो अंत होता है वो तिल्लाना पर होता है। किस पर होता है? इलंगो अधिगल, जिन भी मेरे दोस्तों ने लिखा एकदम सही आंसर दिया था। शिल्पाधिकारम इलंगो अधिगल की रचना है। बहुत खूब दोस्तों। नटुवार भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है। क्या करता है? नटुवार कौन है? जब ये डांस चल रहा होता है तो उस टाइम पर वो आपका कविता बोल रहा होता है। और भरतनाट्यम क्योंकि दक्षिण का है और दक्षिण का म्यूजिक कौन सा है? कर्नाटक संगीत। बहुत बार दोस्त पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार की संगीत विधाएं हैं? 2 प्रकार की। उत्तर भारत में होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत में होता है कर्नाटक संगीत। कभी गलती नहीं करना। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? गुरुजी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? टेस्ट में 29 मार्च था और आपने 8 अप्रैल तो सुनाई थी, तो 8 अप्रैल को दी थी। ठीक है, और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं के कारण इसको क्या बोलते हैं? एकाहार्य भी बोलते हैं और इसको एकचर्यम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एकचर्यम किस डांस को कहा जाता है? अब आप मुझे स्टेप बताते रहना। भरतनाट्यम का संबंध किससे था? भारतीय शास्त्रीय संगीत के 2 भाग हैं, उत्तर का हिंदुस्तानी और दक्षिण का कर्नाटक। ठीक है, ओडिसी भगवान कृष्ण के लिए त्रिभंग एक स्टेप है, उसमें किया जाता है, इसको ओली भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे दोस्त। जिस प्रकार से आप सोचो भरतनाट्यम की शुरुआत किससे बताई थी मैंने आपको? आलारिपु से होती है और उसका खत्म तिल्लाना पर होता है। ये मंगलाचरण से शुरू होकर के अंत इसका मोक्ष पर होता है। किस पर? मोक्ष पर होता है। तो ओडिसी कहां का है जी? ओडिशा का ही है। मणिपुरी ये भगवान विष्णु यानी कि वैष्णववाद से संबंधित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो विष्णु जी के ही अवतार हैं, उनके बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाया जाता है। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लगातार पूछी जाती है। लाई हरुबा का संबंध किससे है? अभी बताया। लाई हरुबा एक उत्सव भी है, एक डांस भी है। लाई क्या? लाई संग में मणि लाई वो संग फेस्टिवल जो 5 दिन बनता है। ठीक है, इसमें पैना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस म्यूजिक दिया जाता है पैना से। नृत्य, वाद्य यंत्र, बजाना, गाना गाना, ये सब तीनों काम एक ही व्यक्ति करता है। जो डांस करेगा वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाएगा और खुद ही गाना भी गाएगा और इसे पंग चोलोम नहीं पुंग चोलोम कहते हैं। पुंग चोलोम। मैं कहूं कि शायद मैंने कोई ऐसा सेट नहीं देखा दोस्त, और जब कभी भी परीक्षा होती है मैं उसके लिए बड़ा बहुत जिज्ञासु रहता हूं कि क्या प्रश्न पूछा गया और ये अध्यापक को हमेशा होना चाहिए कि उसने पढ़ाया क्या पूछा गया। कई बार परीक्षा टफ भी पूछी जाती है तो बड़ी निराशा भी मिलती है, लेकिन कभी टफ एग्जाम आपका कभी आए ना, आप निराश मत होना, क्योंकि वो टफ सभी के लिए टफ आया आपके लिए। हां, आपकी सिर्फ टफ आ जाए और बाकी किसी की आसान हो जाए, उसी के लिए नॉर्मलाइजेशन बनाया गया है, तो उससे भी परेशानी होना ना। तो कहने की बात है बस आसान परीक्षा तो हम बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारा अटेम्प्ट, लेकिन हम ये नहीं सोचते बाकी सबका भी अटेम्प्ट उतना ही पूरा होगा, कंपटीशन बराबर ही रहता है। बात है कि आपने अप टू द पॉइंट पढ़ा या नहीं पढ़ा। आपने ऐसा पढ़ा कि जितना कोई और ना कर पाए उतना शानदार कंटेंट आपने पढ़ा था, बड़ी बात ये होती है। तो पुंग चोलोम ये होता है और आप निश्चिंत रहिए, आपका भाई दिन रात उस अध्ययन के लिए हमेशा जब तक पेन हाथ में है। तो मैंने आपसे कहा था कभी आप जब मिलने आएंगे तो आप एक बात कहेंगे कि विगत वर्षों के प्रश्नों में कौन सा प्रश्न कहां पूछा गया, तो कोई 2-4 प्रश्नों की बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। जब आप यहां सम्मान समारोह में सेलेक्ट होकर ग्रेजुएटिंग कराती है, जरूर आना, जब आप गवर्नमेंट जॉब मिले हमारी टी-शर्ट आपका हमेशा इंतजार करेगी। वो सम्मान है आपका नहीं, हमारा भी वो एक सम्मान है कि आप हमको डिफाइन करते हैं और आप ये डेफिनेशन लोगों तक पहुंचाते हैं कि हम आरडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी बात होती है। जागुई और चोलोम मोस्ट इंपोर्टेंट है। जागुई और चोलोम क्या बोलोगे? वो बहुत चालू है भाई, जागी रहती है, कोई इसकी मणि डायमंड को ना ले जाए। चलोम याद रख लेना। ठीक है, इसमें 64 स्टेप का प्रयोग होता है, 64 स्टेप का। कुचिपुड़ी कहां का बताया था? कुचिपुड़ी कौन खाएगा? कुचिपुड़ी शुरू हुआ आपका जैसे सीजीएल में पूछा गया प्रीलिम्स पिछले वाले में कि आंध्र प्रदेश के किस जिले से, इसमें भी पूछा गया था और दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हुआ था उसमें भी पूछा गया था दोनों में कि आंध्र प्रदेश के किस जिले से। क्या बोलोगे? कृष्णा जिले से, जहां की साड़ियां हैं, कृष्णा जिला है आंध्र प्रदेश का। और यहां की साड़ियां कौन सी हैं? कुचेलापुरम एक जगह है जहां की साड़ियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, कुचेलापुरम साड़ियां। क्या बोलोगे? कुचेलापुरम साड़ियां। ठीक है, कुचेलापुरम साड़ियां हैं आपकी। ठीक है, क्या बोलोगे? यहाँ पर देखेंगे कि कुचिपुड़ी यह भाषण माइन और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत और पुराण को इसमें आधार माना गया है। पीतल की तस्तरी में पैर रख के इसमें नृत्य करने का प्रचलन है। कुचिपुड़ी में पीतल की तस्तरी में पैर रखते हैं। ठीक है, इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है क्योंकि दक्षिण का है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, यानी किसने स्थापित किया? तो हम कहेंगे सिद्धेंद्र योगी ने। ठीक है, कथक कहां का था बताएंगे? कथक का अन्य नाम क्या है? नटबली है, नटबली है। क्या मेरे दोस्त बता सकते हैं कि कथक का क्या कोई और नाम भी है? अगर आप जानते हो तो। यह राधा कृष्ण की कथाओं को बताता है, घुंघरू और चक्कर इसकी विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग होता है। अनारकली ड्रेस की डांस में होती है। कथक में कहां का है जी? उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ का एकमात्र है। यह नृत्य लखनऊ घराने, जयपुर घराने और बनारस घराना शैली में कहा जाता है। तो घरानों के बारे में जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया था थम्स अप कीजिए दोस्त, पढ़ा चुका हूं सुंदरवन, शायद क्लास में सो गए थे। क्या बोलेंगे? लखनऊ घराना, जयपुर घराना या बनारस घराना, घराने याद है? उनसे संबंधित संस्थापक अन्य कलाकार याद हैं? होने ही चाहिए, ये मत कहना कि नहीं याद है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो निश्चिंत रहिए, आपको आपके बैच में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज एसएससी का एग्जाम देने जाओ, मैं देख रहा हूं बहुत जगह पर जीके के नाम पर बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाता है। आपका हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, 100 क्लासेस, प्रश्न आता है 1-2, ज्योग्राफी एक प्रश्न आता भी नहीं, किसी सेट में ज्योग्राफी प्रश्न नहीं, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन एक आता है, क्लासेस चल रही है 60-60, 55-55 नहीं आता भाई। आप देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना ही होगा और आप नहीं पैटर्न पहचानेंगे तो आज एसएससी में बिगर जीएस के सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। पहले हो पाता था, आज मुश्किल है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इसलिए आप उसको किया करो कहीं से भी, तत्कालीन पुरुषों के द्वारा। और YouTube पे है सब कुछ, जरूरत नहीं है कि हमारा बैच लेना किसी का लेना है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें YouTube पे है। नहीं है आपको लगता है कि कुछ एप्लीकेशन है, आप इस वीडियो के बाद में कमेंट कर देना। रिसेंट में तो क्योंकि हमारा शेड्यूल चल रहा है, लेकिन 5-6 दिन बाद में फ्री हो जाऊंगा क्लासेस से, तो वीडियो बाद में लिख लेना, आपको कमेंट शेयर आउट करता रहता हूं हमेशा। या आपको कोई टॉपिक चाहिए, कहीं पर कुछ मिसिंग है, ये नहीं किसी भी सब्जेक्ट का बताइए, मैं आपके लिए YouTube पे लेके आऊंगा, निश्चित रहना, है ना, लेकिन पढ़ना होगा। रामायण महाभारत इसके आधार है, नायक है पाचा, खलनायक है कथी। ओके, इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। प्रश्न पूछा था दोनों कैसे खड़े हैं, देख रहे हो? ये सफेद दाढ़ी, क्या बोलोगे जी? सफेद दाढ़ी जो है वो किस डांस में है? सफेद दाढ़ी कथकली में है। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। क्या कोई दोस्त ऐसा है जो बता सकता है कथकली में अन्य कथकली का अन्य नाम कोई जानता हो? कथकली का भी कोई नाम है। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान थिएटर कुट्टम पालम होता है, जहां पर डांस होता है, कुट्टम पालम होता है। क्या बोलेंगे? कुट्टम पालम होता है। किसी बच्चे का आंसर आया? हंसी रहे भाई क्या बोलोगे? दोनों कोई बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा उत्तर दिया बहुत सारे दोस्तों ने। रंगवेदी 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 रंगवेदी। अच्छा, ये जो मेकअप करते हैं आपका, इसमें मेकअप जो होता है कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का मेकअप होता है और कठिन मेकअप होता है, उसके साथ नृत्य भी बड़ा मुश्किल होता है। फेस एक्सप्रेशन से डांस होता है, 24 फेस एक्सप्रेशन होते हैं। 3 वाद्य यंत्र होते हैं, एडक का, चिंदा और मडालम। ये क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रयोग होते हैं इसमें कथकली में। ठीक है, मोहिनीअट्टम तो पुरुष भी इसमें एक्टिव हो गए, पहले महिला द्वारा होता था। चमेली के फूल बालों में लगाती थी महिला। और किस नृत्य में? कसाबू साड़ी, आप फोटो में देख सकते हैं, व्हाइट कलर की साड़ी है कसाबू साड़ी। और मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल की प्रसिद्ध साड़ी है कसाबू साड़ी। ठीक है, इसमें प्रयोग होने वाली साड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इलकल साड़ी, वो कल इल होने का नाटक कर रही थी। इलकल साड़ी आपका कहां की? कर्नाटक की है। ठीक है, कुचेलापुरम मैंने बताया आपको, आंध्र प्रदेश की है। साड़ियां भी इंपॉर्टेंट होती हैं।
इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र इड़का और मृदंगम है। इस नाटक का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है, इसका मोहिनीअट्टम का। सत्रिया सबसे नया है और कौन थे भाई साहब, इसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? संस्थापक श्रीमद शंकरदेव। इनके प्रयासों से क्या बोलोगे, खोज तो सत्रिया की हो गई थी, ये लोग लगातार डिमांड कर रहे थे बहुत वर्षों से, तो सत्रिया सबसे नया है लेकिन 500 वर्ष पुराना है। संस्थापक श्रीमद शंकरदेव ने 2000 में शामिल हुआ। अंकिया नाटक बताना डांस है या नाट्य कला? इसको नृत्य कहोगे या आपका बोलो, इसको नृत्य कहोगे दोस्त या आपका नाट्य कला कहोगे? बोलिए। तो आप कहीं भैया अंकिया नाटक नाट्य कला याद है? बाहुना, अंकिया नाट, आसाम ओजापली, असम का ओजापली, बहुना और अंकिया नाट्य तीनों क्या है, नाट्य आपकी कलाएं हैं, ठीक है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भंगी और जब स्त्री करती है तो सिमुंगी कहलाता है। इसमें कौन सी म्यूजिक का प्रयोग होता है? बोरगीत। बोरगीत कहाँ का है? बोरगीत जैसे बोलते टप्पा का वोकल ग्रुप पंजाब में होता है टप्पा संगीत, उसी प्रकार से असम में बोरगीत होता है। क्या होता है जी? बोरगीत में होता है। अब आते हैं शास्त्रीय कलाकारों पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से रिलेट कर लेना कुछ। भरतनाट्यम के राज्य से तमिलनाडु से। भारत में यह मनी नहीं रुकती भाई, यह मनी नहीं रुकती भाई, रुकती नहीं है मनी, कहाँ भारत में नहीं रुकती। लीला, रामलीला कृष्ण लीला कहाँ होती है? भारत में होती है। भारत बोलो, भारत को भारत, ठीक है। सोनल मानसिंह, मृणालिनी, सारा भाई, सारे भाई कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। गली गली भाई है, हर कोई दादा हमारे यहाँ, सारे भाई कहाँ भारत में। जयंती पर माला कहाँ पहनाते हैं? आपको लग रहा है आइंस्टीन की फोटो पर माला होगी? नहीं जी, भारत में ये संस्कृति है कि जयंती पर माला पहनाई जाती है जो एक्सपायर हो गई, ठीक है जी। पद यानी पैरों को सुबह सुबह कहाँ पर छुआ जाता है? भारत में छुआ जाता है। रोज छुआ जाता है, हाँ जी सर रोज, ठीक है। माल पर गिर जाती है सरकारें कहाँ पर? भारत में। अच्छा जी, बहुत सारे भाई को खरीद लो, तुम पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास में, ठीक है। तो पदों को सुबह सुबह रोज छू करके क्या करते हैं? मान बढ़ाते हैं। मान सिंह हो गया। अलामेल वेली मीनाक्षी श्रीनिवासन, भाई साहब ये देख लेना प्लीज। क्या बोलोगे? मीनाक्षी, मीनाक्षी याद रख लो, मीनाक्षी, मीनाक्षी दो उसे दौरा पड़ गया तो उसको लेके भगत स्वामी के पास में ले गए, भारत में होता है। बाकी डॉक्टर को दिखाएंगे जाके विकसित होंगे तो क्या करेंगे? हमारे देश में ऐसा नहीं, विकसित हॉस्पिटल जाता है, कुछ चले जाते हैं भगत के पास में, यार भगत इलाज कर देगा, उसका नहीं कर दिया था है रामफल की बहू का, भगत ने इलाज देखो कैसे ठीक होगी। तो ऐसे वो भी भगत के पास चले जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, मत जाना कोई भी। जय लक्ष्मी ईश्वर, क्या बोलोगे? जय लक्ष्मी, जय जय लक्ष्मी हम कहाँ पर करते हैं? भारत में करते हैं। अभी दीपावली पर करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा, है ना। कुचिपुड़ी देखो, इसमें रेडी टू ढूंढो, रेडी टू ढूंढो। राधा रेड्डी, पूरी अभी कच्ची है भाई, अभी रेडी नहीं हुई, कच्ची है पूरी, कच्ची है पूरी, अभी क्या है? रेडी नहीं हुई है। रेडी देख लिया भाई, रेडी रेडी देख लिया सबने, रेडी रेडी रेडी, हाँ जी ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, आपका संबंध भरतनाट्यम से भी तो ऐसा कैसे प्रश्न पूछती है? वह यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किन दो शास्त्रीय नृत्य से? दो बार पूछा जाता है, तो पूरी अभी रेडी नहीं है भाई, रेडी नहीं है, कच्ची पूरी है। क्या बोलोगे? सोनल मानसिंह दोनों से संबंध रखती है। कच्चा सपना आया था भाई, कच्चा सपना, क्या बोलोगे? कच्चा सपना आया था। कैसा सपना था? सपना था कच्चा। और एक स्वप्न चौधरी मैंने आपको कहाँ पर बताया? सपने में बल होता है, तबला में भी बताया। केलूचरण महापात्र, क्या बोलोगे? केलूचरण महापात्र कुचिपुड़ी से है क्या? सारे दोस्त बोलेंगे यहाँ पर ये गलत हो गए। केलूचरण महापात्र और माधवी मुदगल, क्या बोलोगे? माधवी मुदगल नहीं बोलेंगे भैया, ये तीनों के तीनों आपके। अच्छा कुचिपुड़ी में कहाँ से आ गया? उड़ीसा के होंगे तो। किरण सहगल भी नहीं है भाई साहब, रानी कर्ण भी नहीं है, ठीक है। प्लीज ये सारे गलत हैं इसमें। ये जो पांचों नाम है देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटाते नहीं है, मिटाते नहीं है, गलत लिखे यहाँ पर, ये तो उड़ीसी होनी चाहिए। केलूचरण महापात्र भाई साहब ने सिर्फ लगा दिया बीच में, डेटा में किरण सहगल यहाँ तक देखो। क्या बोलोगे भैया? इनको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लेना कि ये जो है केलूचरण से लेकर के ये सारे किसमें है? ओडिसी में होंगे, ओडिसी में होंगे, ठीक है, ओडिसी में होंगे। अच्छा जी, कुचिपुड़ी की बात करें, मंजू भार्गवी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मंजू भार्गवी, ठीक है। वो भाग के गई, भाग के गई, भाग के क्यों गई? देखो विठल, क्या बोलेंगे? विठल और भारती विठल, ठीक है। क्या बोलोगे? उनको बिठाने के लिए गई, किसको बिठाने के लिए? वो भाग करके भैया एन सेल्जा, उसकी साली जा रही थी, अब वो तो लड़ाई कर देता, साली जा रही थी, तो कहता साली के साली के लिए क्या कर दो? साली के लिए कुचिपुड़ी खिला दो कम से कम, जा रही है बेचारी साली से, तुम्हें बताइए कितना प्रेम होता है लोगों को, ठीक है। क्या बोलोगे? लोगों को बड़ा प्रेम होता है, कह रहा साली जा रही है तो सेल्जा कुचिपुड़ी से विठल उनको बिठा लो, दोनों विठल अभी संगीत नाटक अकादमी इसलिए इंपॉर्टेंट। और मंजू भार्गवी, मंजू भार्गवी, मंजू भाग के गई, भाग के गई। चलो ओडिसी की बात करेंगे तो यहाँ पर वो केलूचरण भी थे और कालीचरण भी, क्या बोलोगे? केलूचरण भी और कालीचरण भी, तो केलूचरण आपके और कालीचरण, क्या बोलोगे? चरण चरण याद रख लो। और इसमें एक महापात्र आते हैं, जितने भी महापात्र नाम से आपको मिले ना, मोहन महापात्र या सुजाता महापात्र, महापात्र नाम किसमें है आपके? क्या बोलोगे? उड़ीसा। वो उड़ सकता है क्या अपने चरणों से? चरणों से उड़ जाएगा भाई, कोई बताना जरा। अच्छा उस दिशा, कौन सी दिशा बताना जरा? उस दिशा, तुम बोलना उस दिशा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। रविंद्र अतिबुद्धि, अगर तुम्हें अतिबुद्धि है ना तो तुम उस दिशा में नहीं जाओगे। कौन सी दिशा? वही दिशा, उस दिशा, उस दिशा में तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए उस दिशा से। उस दिशा मतलब है गलत दिशा, ठीक है। कथकली की अगर हम बात करें, आनंद शिवरामन, ये कहते हैं भाई ये कली है। कली क्या होता है? पौधे की पुष्प बनने से पहले व्यवस्था होती है, तो कोई फूल बनने वाला, अब कली बना तोड़ना, कहते हैं अपने आनंद में, अपने आनंद में कुटी में जो कली खिल रही है उसके लिए मना कर दिया, मेनन, मतलब तो नारायण मेनन होते हैं, ये उदय हो रही है, इस कली को उदय होने देना, तोड़ना नहीं, ठीक है। एक दोस्त ने लिखा है, चरण में दुर्गा चरण भी है, अनमोल जी बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त। हे नंद कुमार नायर, नायर नाम से जितने भी हैं सब कथकली में, नायर नायर मत तोड़ना कली को, नायर नायर। रामचंद्रन पिल्लई, क्या बोलोगे? रामचंद्रन पिल्लई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कथक से, कथक में हम बोलते हैं कथा, कथा कौन करते हैं? महाराज जी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादी महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, ठीक है, सुखदेव महाराज भाई, इसको हम बोलते हैं कथा और थक। कथक थकते नहीं है महाराज जी, कथा करते हैं, कथा करते रहते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, तुम्हारे सितारे कब बुलंद होंगे? ये तुम्हारे कंधों पर सितारे कब आएंगे जब आप थकोगे नहीं भाई। शोभा नहीं देता तुमको थकना, शोभा ना, शोभा ना। मालिका सरकार यहाँ भी है, ठीक है। मंजू चटर्जी, कालिका प्रसाद, प्रेरणा। आप कहेंगे थकेंगे तो नहीं, लेकिन हमको कोई प्रेरणा तो दे, ठीक है। प्रेरणा बोलते, प्रेरणा, ठीक है। जीवन में आपको अच्छा करो उसके लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो प्रेरणा देशपांडे और आपका प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली, ठीक है। विकास महाराज का संबंध किससे? दोस्त बताएंगे, क्योंकि कई बार हम क्या समझ लेते हैं सारे महाराज आपका कथक से। विकास महाराज बताइए, विकास महाराज का संबंध किससे है? किस घराने से है? किस विशेष बात बताती है? कौन बच्चा बताएगा? याद रखना, कुमुदिनी लखिया, गंगा जी भी नहीं थकती भाई। राघव राज भट्ट और भाटे, भट्ट और भाटे भी नहीं थकते, ऐसे याद रख लो। भाट समझते हो? आपके 10वीं पीढ़ी में कौन थे? कौन बताएगा? नाम क्या था उनका? आप कहेंगे दादाजी नाम याद, दादाजी का 5वीं पीढ़ी, 6वीं पीढ़ी, 7वीं, 10वीं पीढ़ी, गांव गांव भाट आते हैं, भाट बड़े बनाते हैं, जानते हो? बहुत बढ़िया जी, सरोद वादक है वो, एक सरोद वादक है, सरोद वादक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बनारस घराने सरोद वादक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। क्या बोलोगे आपका? तो भट्ट और भाटी। अब कथक से और आप बताओ, इतने नाम मैंने तुमको याद कराए भाई, ठीक से नाम याद कराए बहुत सारे। मणिपुरी की झावेरी बहनें, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना, इनके गुरुजी कौन है? गुरु विपिन कुमार सिंह। जितने भी गुरु हैं, चाहे गुरु अमली सिंह हो, गुरु नल कुमार सिंह हो, और एक आध गुरु आप बता दो। ये कितनी बहन है? 4 बहन है जी। कितनी बहन बच्चों? 4 बहन है। ये बहनों हैं, 4 बहनों हैं, चारों बहनों किससे संबंधित है? चारू और एल्बिनो, मणिपुरी से। सविता मेहता, बिंबावती देवी, क्या बोलोगे? एक निर्मला मेहता भी मणिपुरी से ही है। निर्मला मेहता किससे है आपकी? ये भी निर्मला मेहता भी, मेहता किससे है? मणिपुरी से। श्रुति बंदोपाध्याय, अब देखो श्रुति किसको बोलते हैं? सुनने को कहते हैं ना, श्रुति, श्रुति को सब आवाज लगा रहे, श्रुति सुन तो सही, श्रुति सुन तो सही, कुछ कह रहे श्रुति को बांध लो, श्रुति बंदोपाध्याय कह रहे श्रुति सुन ले यार, चाय पिलाएंगे तुझको, टी अब मूवी बनाएंगे तेरे ऊपर, श्रुति सुन तो सही। श्रुति क्यों नहीं सुन रही इनकी भाई? श्रुति का हाथ में लगी है कहीं से, डायमंड लगे उसके हाथ में, मणिपुरी। श्रुति बंदोपाध्याय श्रुति को सब बांधने की कोशिश कर रहे हैं, चाय पिलाना चाह रहे हैं क्योंकि उसके पास डायमंड है, सब सोच रहे कैसे उसके डायमंड को हम हड़प ले। मोहिनीअट्टम भारती शिवाजी, कनक रेले हाल ही में निधन हुआ, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, बहुत बढ़िया। गुरु सिंह बताया, ठीक है। कलामंडलम कल्याणी अम्मा भैया, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम है, ये कौन है? ये मदर ऑफ मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम की मां किसको कहा जाता है? ये तो ज्यादा कठिन नहीं हो गया? क्या बोलोगे? इसको हम बोलते हैं, साफ-साफ लिख देता हूं, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसको कहा जाता है? क्या बोलोगे? मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, क्या बोलोगे? मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसको कहा जाता है? तो कौन है? कलामंडलम कल्याणी अम्मा। ऐसे कोई पर नहीं रहा जिसमें ना पूछी गई अम्मा जी। निर्मला भाई, उसका निर्मल मन है, निर्मला वो मन को मोह लेती है। नीना प्रसाद भाई, नानी कही प्रसाद, गिरी प्रसाद बड़ा अच्छा था, मन मोह रहा था। सत्रिया श्रीमद शंकरदेव, देखो सेतिया और बड़बाया, बस ये याद रखो।
जिन नामों में सेकिया और बड़बयान आइए किससे जुड़े हुए हैं सारे के सारे सत्रिया से। तो हजारिका हो गए बड़बयान, मणिक बड़बयान हो गए, परमानंद बड़बयान हो गए और आपका अभी रंजू मोनी सेकिया, ये भी सेकिया हो गई। इनको 2019 का साहित्य नाटक अकादमी आया है। अब मुझे आ रहा है गुस्सा, बहुत बढ़िया गुस्सा लिख रहा है कि बच्चों गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब आएंगे भारत के लोक नृत्य। आप सोचो, आप यहाँ पर पढ़ा रहे होते और मैं कमेंट कर रहा होता, मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, मैं लिख रहा होता, अब मुझे आ रहा है गुस्सा, आप पढ़ते, आपको कैसा लगता? कहते हैं दोस्त, जीवन में एक सिद्धांत है कि आप जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं ऐसा व्यवहार सामने वाले से कीजिए। आप अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आप अच्छा व्यवहार की उम्मीद भी नहीं कर सकते, और अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो तो सामने वाले को आपसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो गुस्सा नहीं करना है कभी, गुस्से से चीजें खराब होती हैं। आपको ये कहना चाहिए कि मैं आनंद की अवस्था में हूँ, मैं इंसान बनाऊं, इस परमात्मा का, इस ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे गधा नहीं बनाया। कितनी खुश होने की बात। आप सोचो, आप गधे होते तो आपके ऊपर कोई इरिटेट हो रहा होता, आप इंसान बने, इससे ज्यादा खुश होने की क्या बात है? इससे भी बड़ी मुस्कुराने की कोई वजह हो सकती है कि एटलीस्ट आप चीखी नहीं कि आपके ऊपर पैर रख के गिर जाएगा। तो हाँ कहेंगे भैया, हाँ ये तो मुस्कुराने की बात है, मुस्कुराना है भाई जिंदगी में, इतने परेशान होकर गुस्से में कहाँ जाओगे? ठीक है, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। आ जाओ आंध्र प्रदेश, ये है फोक डांस। अभी तक हम पढ़ रहे थे, कमेंट सेक्शन में लिखना, आप कहेंगे हम पढ़ रहे थे जी अभी तक आपके शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय क्लासिकल फोक डांस देश में 2500 से ज्यादा है, सारे याद करना भी चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, महत्वपूर्ण क्या है सुनिए। और सारे दोस्तों से कहना चाहूंगा 3 बजे जो प्रैक्टिस सेट आता है, जिन दोस्तों की जीएस वीक है 3 बजे का यूट्यूब पर चलने वाला प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लो मेरा। कोई भी एक सीरीज पढ़ लो जो प्रैक्टिस सेट 1 से हुई हो, और जिसमें 50 से ज्यादा सेट हो वो प्रैक्टिस सेट लगा दो। एससी कोई एग्जाम देने जा रहे हो, अपने आप जीएस में क्या कमाल करके आओगे आप देखेंगे। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करता हूं तो मैं ये देख पाता हूं कि क्या कमी है। तो मुझे लगता है कि बच्चे अभी भी जीएस के पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं और वो बहुत दूर है, बहुत भटक रहे हैं। ना उनको कोई उस पटरी पर ला पा रहा है कि जीएस को अपनी अच्छी कर पाए, ना वो उस पटरी पर जा पा रहे हैं क्योंकि उनको भी वो सोर्स नहीं मिल पा रहा है जहां तक पहुंचे। मैं सिर्फ इतना गाइड करूंगा, आप कोई भी लिस्ट पढ़ लीजिए, प्रेजेंट की होनी चाहिए क्योंकि हमेशा अपडेट रहेगा। ऐसे नहीं आप पिछले वर्ष की प्लेलिस्ट उठा लें, 2 वर्ष पहले की मेरी प्लेलिस्ट उठा लें, 3 साल पहले प्रैक्टिस सेट कर रहे हो मेरे, ऐसा मत करना। ठीक है, कभी सोचो आपने कहा था रिसेंट की कोई प्लेलिस्ट। आंध्र प्रदेश का कुम्मी बुट्टा बोमल्लू भाम कल्पन। आंध्र प्रदेश क्या है? अंधा है, अंधे को भीम की कल्पना हो सकती है, भीम कल्पना याद कर लो, भीम कितना बड़ा भाई, अंधे क्या पता कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा है। ठीक है, धीमा सा क्या बोला? धीमे से कोयले पर बोनालू, एक बोनालू भी होता है तेलंगाना का भी। यहाँ पर क्या बोलोगे? अंधा, अंधा आदमी कह रहा है धीमे से बना लूं कोयले जला करके, तो सब उसे क्या बोलेंगे? आपका क्या बना लेगा भैया? यार भुट्टा बना लूं, भुट्टा। भुट्टा बोलते हैं ना किसको? मक्का जो कुकड़ी होती है उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे भाई कुकड़ी कहते हैं उसको। ठीक है, आज शाम जब बहू आई जानिए, बहू बहू को जब बहू आती है तो खेल खिलाते नहीं, अंगूठी ढूंढने वाला। अब मैं इसको ढूंढ लेता अभी, चलो क्या बोले? आज शाम जो बहू आई है वो से खेल खिलाते नहीं खिलाते? हाँ जी खिलाते हैं। और कली गोपाल, खेल गोपाल याद हो गया? कली गोपाल, अब तो सब लड्डू गोपाल भी देते हैं, लड़की लड्डू गोपाल दे दो। जो बहू नहीं आई है उसके लिए रूम चाहिए नहीं चाहिए? हाँ जी चाहिए। अब लोग तो अपने घर भी बनवाते हैं शादी से पहले, कहते हैं लड़की की शादी हो जाएगी, ये इसका रूम हो गया, ये इसका रूम हो गया। हाँ जी, अलग जगह चाहिए। एक होता है कानूनी, और आज शाम जो बहू आई है वो कानून में क्या पहन के आती है? लड़कियां कानून में झूमर पहन के आ जाती हैं, इतने बड़े बड़े पहन लेती हैं, यहाँ तक कंधे तक, यहाँ से कंधे तक। जैसे आपके घर में झूमर होता है लटकाने वाला, तो क्या बोलेंगे? कानून झूमर लाइट को यहाँ पे लेती है कानून, इसलिए बनती है कि टाइम लाइट उस पर जले तो चमक ममक कोई की तरफ देखे, चमक इधर से आ रही है, चेहरा देखना देखे क्या पता, कुंडल को देख ले। अरुणाचल प्रदेश मुकोटा, अरुणाचल से कहती है इसकी वाइफ है। ठीक है, इसने बोला युद्ध होगा, अब मेरी तुम्हारी शादी होगी जब मैं घर बताऊंगी जाकर के। ठीक है, उसने कहा युद्ध होगा, उसने कहा तुम मेरे पास रहना, वॉच देख लेंगे क्या होगा, देख लेंगे, तुम मेरे पास रहना, वॉच वॉच मतलब देखना, वॉच देख लेंगे, युद्ध होगा देख लेंगे, हम मुकोटा नहीं बदलेंगे, हम मुकोटा नहीं पहनेंगे। ठीक है, मुकोटा मतलब अपना भेष नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहेंगे साथी। बिहार का बिहार हो गया किसका? जाट और जटिन का। चौधरी साहब की शादी हो गई चौधरी जी से। या वाले पकड़ लो, धोबिया, विदेशिया, बिरहा। ठीक है, बिहार के बारे में बिरहा की अग्नि में कोई जल जाता है अगर वो पति चले जाते हैं तो। सामा चकेवा, राम खेलिया, या पकड़ लो। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पंथी, राउतनाच, गैरसुआ, गोरमाडिया और पंडवानी, लोकगीत भी यहाँ के। मैंने बोला पांडव कितने दिन लड़े? 18। पंडवानी कितने दिन लड़ती भैया? 36 दिन लड़ती, 36 दिन लड़ती, रात को नाचती 36 दिन, कहती हमने सब सुवा दिए, सब सुवा दिए। ठीक है, और जो पंडवानी लड़ती है किसकी लड़ाई थी? पंथ की लड़ाई, धर्म की लड़ाई थी। क्या बोलेंगे? आपकी क्या दुश्मनी है लड़कियों से सर? बहनों से कोई दुश्मनी होती है किसी की? कुछ दुश्मनी नहीं है, ये तो बहन भाई का प्यार है बच्चों। ठीक है, आप शायद पहली बार आए हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा, हमारे बीच तो बड़ा प्यार है। ठीक है, हाँ, सुबह में महिलाएं तोते की तरह डांस करती हैं, दोस्तों कमेंट मैंने देखा, कुछ दोस्तों ने लिखा है पडवानी से तीजन बाई का संबंध है, वेरी गुड, बहुत शानदार। गोवा, गोवा देखने सब जाते हैं नहीं जाते? क्या देखने जाते हैं गोवा में? टोनिया मिल्स रेलगाड़ी का नाम, पूरा कुनवा चला जाता। आप कहोगे भैया क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आपका झागुर, वहां पर समुद्र के झाग देखने जाते हैं, समुद्र की तरंगे देखने जाते हैं, वेव्स, तो इसको बोलते हैं हम आपका देखनी। क्या बोलोगे? और एक का क्या खोल रखनी? क्या बोलोगे? आपका गोवा में सब कुछ क्या रहता है? खुला खुला रहता है। अच्छा जी, मौसम खुला खुला रहता है वहां का। अच्छा ठीक है, गुजरात, जो गया गुजरात उसको बोलते हैं वो भाई गरीब है, जो गरीब आदमी उसको क्या समझता है समाज की, तो गया गुजरात, उस पर कोई भी टिप्पणी कर देता, बोलता तुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, राठवानी घेर, उसको कोई भी घेर लेता है, उसको कोई भी डंडी मार देता है, एक जुलीथुन होता है, उस पर कोई भी अपना जोर दिखा देता है, जुलीथुन होगा। ठीक है, हरियाणा के क्या कर देते हैं? धमाल कर देते हैं। मैंने बताया कि पिंजौर, सूरजकुंड जोर लगाते हैं, सूरज की तरह चमकते हैं, धमाल कर देते हैं। कहां धमाल कर देते हैं? क्या बोलोगे? आपका अखेड़ा होता है, अखेड़ा होता है, क्या अखाड़े में कमाल करते हैं जी, कुश्ती में कमाल कर देते हैं, कुश्ती में। ठीक है, और फिर कैसे चमकते हैं? सूरज की तरह, और सूरज की तरह चमकते हैं तो फिर सब लोग गूंगे बन जाते हैं। भाई जो ये सोचते हैं कि आप सफल नहीं होंगे, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे सब गूंगे हो जाएंगे। अपना पहले जवाब मत देना, किसी को कोई बहस करनी, सफल होने के बाद भी बहस नहीं करनी किसी से, अब उसको नीचा भी नहीं दिखाना, उसको अपना एहसास हो जाएगा, और अगर एहसास हो जाए तो काफी है। अदरवाइज आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी बन जाएंगे और आप चाहेंगे कोई आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा और कोई आपके सामने नाम बोले, ऐसा संभव है नहीं। तो हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है। खेड़िया, खेड़िया क्या होता है? जब बात चली जाती है तो महिलाएं बाद में पुरुषों को गाली देती हैं। मैंने देखा छोटे से भाई बहुत गाली देती हैं, इसमें एक औरत तो दूल्हा बन जाती है, हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ नाम है खोड़िया, तो वो गाली देती है, पहले औरतों को शादी में ले जाते थे ना, इसलिए सबको बात में ले जाओ, सच्चाई है। और जब अखाड़े में जीत के आते हैं हरियाणा के लड़के धमाल करके पहलवान लड़कियां, तो फिर ढोल मजीरा बजता है, ढोल मजीरा। ठीक है, हिमाचल का छपेली, नाटी, डांगी, थोड़ा थोड़ा शरारती, मैंने बोला राक्षस चारवा। झारखंड, झरने में झूम झूम के नहा रही थी कोई, झूम झूम के नहा रही थी। ठीक है, और झरने कोई गोवा समझ रही थी, पगवा याद है? भगता पर्व एक फेस्टिवल था यहाँ का। ठीक है, कर्नाटक का डोलू कुनी था, वीरगा से सुग्गी, उसे पूछा गया क्या बोलेंगे? एक कर्नाटक का सुग्गी और एक कर्नाटक का होता पढ़ियन। अच्छा पढ़ियनी कर्नाटक के अलावा कहाँ का होता है? सबसे ज्यादा पढ़ी लिखे कहाँ के? केरल के। ऑप्शन में देख लेता एग्जाम में, सब जगह पूछा जाता है, अगर वो केरल रहा है तो पढ़ियनी केरल के लिए चुनेंगे, दोनों रखे तभी केरल के लिए, यदि केरल नहीं है तो कर्नाटक लेना, क्या कर्नाटक। तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक, उससे पूछा, वो सो गई, नाटक कर रही थी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक, हुली वेश, उसने वेश बदल रखा, वो नाटक कर रहा है। कर्नाटक करगा को याद कर सकते हैं, पढ़ रही हो क्या तुम? उसने पूछा नहीं भैया नाटक कर रही है, सो गई। ठीक है, डोलू कुनी था, क्या बोलेंगे? डोलू कुनी था हो गया। केरल का टाटा से याद कर सकते हैं, टाटा हो गया। कली से, केरल का कौन सा शास्त्रीय नृत्य बताया? कथकली। कौन सा बताया दोस्त? कथकली। तो बोलो कली, थेयम, थमजा, रेल बनाएगा, पढ़ियनी हो गया, चटियार कुतु हो गया। मध्य प्रदेश का क्या बोलोगे? एक मटकी थी, मटकी, उस मटकी पर बने हुए थे फूल पत्ती, गिरडा, ये गिरडा रहा था कि मटकी मुझको दे दो, मटकी मुझको दे दो। वो कह रहा था 200 रुपए में दूंगा बेचने वाला, ये कह रहा था भैया 100 रुपए में दे दो, कितने में? 100 में। तो ये गिरडा जब भी नहीं दी उसने, यानी उसने सेल नहीं करी, उसको मटकी चाहिए क्यों? क्योंकि उसको मटकी में ज्वार और राई रखनी है, राई की फसल होती है, ज्वार होती है खाने स्वादी के लिए, अब आदमी तो खाते नहीं, खाते हैं। तो क्या बोलेंगे? तो बात कहां पर हुई? बात डन हुई फिर 150 पर, यानी मध्य में बात हो गई, उसने पूछा क्या बोलेंगे? उसने आपका कर दिया। ठीक है, ना तेरी ना मेरी, 150 मिलेगा। ठीक है, आ गया। लावणी हारला, क्या बोली थी? हारला, कॉल करके कहा था, अब वो बेचारा क्या बोला था मैंने? वो क्या ले गया था हार की जगह? बताना, बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई।
महाराष्ट्र लावणी कोली, लाला कोली पर बोली, अब नहीं लेकर भाभी का नाम ललिता है। गोरी चल ललिता ने ये बात कही थी, बोली अगर हार नहीं लाया तो तमाशा कर दूंगी। वो पोगड़ा ले आया, उस बेचारे के पास धन नहीं था, इसलिए तो बड़ा बड़ा लेके आया था। बोला धन नहीं है बीबी, मैं कहां से लेके आऊं? उसने बोला लीजिए, काम नहीं करता, कमाता नहीं है। जब तो ये कह रहा था पलकों पे बिठा के रखूंगा, इस पे बिठा रहा था यहाँ आंखों पे, इन पे। क्या बोलोगे उसको? बोली नकटे नकटा भी है यहाँ पर डांस। झूठ बोलता था मुझको, सपने दिखाता था, मैं और तुम स्विट्जरलैंड घूमेंगे, मैं तुमको पलकों पे बिठा के रखूंगा, मैं तुम बाइक पे बहुत लंबी यात्रा करेंगे, हम लोग बहुत लंबी ड्राइविंग पे जाएंगे, लॉन्ग ड्राइविंग पे। क्या बोलते? लॉन्ग ड्राइविंग बोलते कुछ और ही कहते हैं, और नाइट आउट के लिए जाएंगे हम, मैं तुम्हें साथ पहाड़ों में घूमूंगा, यूरोप ट्रिप करेंगे। कह रहा लीजिए तू अब तो कुछ करता नहीं है, जब तो नहीं सपने दिखा रहा था, कह रहा था यार क्या करें, भाग्य की मार है। दरअसल भाग्य की मार नहीं है, तू इतनी बड़ी जिम्मेदार है। जो समय मेहनत करता तुम राइडिंग चर्चाएं कर रहे थे उस समय, तुम यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे थे अपना, तुम दोनों उस समय पर अपने काम कर रहे थे, तुम इसको लेजी कह रही होती और वो बेचारा आज लेजी सुन रहा होता। तो हमारी जो एनर्जी हमको जहां लगानी होती है हम लगाते हैं कई बार। तो क्या करें, तो सुनना पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा। मणिपुर का लाई हुआ पुंगतुलोम समझ लेना, मणिपुर का भाग है। जागुई मैंने आपको बताया था। मेघालय का मैं घायल कर दिया, नो क्राइम लाओ साधु भाई में सीधा साधा सूखा सामने, इसलिए मैं घायल कर दिया उसने, बेहद घायल कर दिया, बगल में दबा के घायल कर दिया, बगल में दबा के। ठीक है, हाँ। मिजोरम, इसमें लम आता है, लम, खुल्लम, चेलम, तलंगलानम। एक आपका तलंग लम होता है, क्या होता है? तलंग लम होता है, तलंग लम होता है। ठीक है, चेलम होता है, तो ये हमेशा याद रखेंगे, लम वाले याद रख लो। और चिराग भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखे मैंने सारे। नागालैंड, नाग क्या चलता है? रैंग रैंग के चलता है। कैसे चलता है नाग? रैंग रैंग के चलता है। रैंग मेरे पर कौन बैठे? जेलियांग। ठीक है, आ जाएंगे। एक आपका रिंगमा हो गया, एक इसमें नूरालिंग भी आता है। नूरालिंग, नूरा फतेही कैसे नाचती है? नूरा फतेही भाई सांप की तरह नाचती है, वो सांप की तरह लहर लहर के, सांप भी ऐसे करता। क्या बोलोगे? उड़ीसा का गोटीपुआ। गोटीपुआ एक स्त्री का नाम होता है दरअसल में। ओडिसी जो हमारा क्लासिकल डांस है, ओडिसी, ओडिसी में जो स्त्री नृत्य करती है, जो महिला डांस करती है, उसको कहा जाता है गोटीपुआ। ठीक है, दलकाई बाघ हो गया आपका। पंजाब की भांगड़ा, गिद्धा। एक पंजा मार के गिद्ध क्या हो गया? भाग खड़ा हुआ, और उसने भाग खड़ा हुआ, किसको? गिद्ध ने किसको पंजा मारा था, और पंजा मार के भाग खड़ा हुआ जूली को। जूली तो डर गई, लुढ़क पुढ़क हो गई एकदम से, की क्लीन कर ली उसकी आवाज, बोली मम्मी बचाओ। राजस्थान का पनिहारी, क्या बोलेंगे? पनिहारी। राजस्थान में रेगिस्तान में पानी की क्या हो जाती है? कमी। पनिहारी गुजरात का भी है। ठीक है, तो पनिहारी, गणगौर, कालबेलिया। राजा के स्थान पर तुम गौर से देख रहे थे, इसका मतलब तुमने राजा की तरफ ऐसे देख के क्या कर लिया? अपना काल बना लिया भाई, तुमने काल बना लिया, राजा तुमको पीटेगा। राजा के स्थान पर घूम रहे थे, ताली बजा रहे थे, रानी तुम्हारी तरफ देखे, तो तुमने अपना काल बना लिया। राजा अब तुमसे अपने पशुओं के लिए, याद है ना इनकी सबकी जनजाति में आपको बताया कि कौन सी ट्राइब इसको करती है, तो क्या बोलेंगे? राजा अपने पशुओं का चारा तुमको खाएगा, या अपने पशुओं के चारे के रूप में तुमको घेर देगा, यानी डाल देगा। ठीक है, आगे सिक्किम का सिख से ही होता है, सिक्किम सिख मारी। ठीक है, एक आपका सिंघीजम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेचुंगमा हो गया, रेचुंगमा सिक्किम का, सीख से रे चुगरे, सीख से सीख मारी, सिंघीछम हो गया। तमिलनाडु, क्यों अम्मी क्यों अम्मी क्यों अम्मी, उसने कॉल पर कहा था कि तुम मिलने आना, और मम्मी तुम यहाँ मुझसे सिल पर चटनी बनवा रही हो। सिलबट्टम, देखो आपको भैया टैटा आपने बताए थे कि टैटा तो केरल के होते हैं, टैटा तो आपने बताए थे केरल के, लेकिन यहाँ देखना तमिलनाडु में क्या शब्द आ रहा है? मिल, तो मिल का होता है सिल, और मिल का होता है थिल, और एक होता है ओयल अटम। इसमें क्या है ध्वनि बताइए जरा? ओयल अटम। ये तीन याद रखना, ये डबल टे वाले कहां पर है? ये केरल में नहीं जाते तीनों, क्योंकि इसमें क्या है? माते अटम, ओयल अटम, सिल अटम, सिल तिल मिल, सिल तिल मिल। ठीक है, तेलंगाना के पेरी सिलतंदम, गुसादी लंबाड़ी। त्रिपुरा का होजागिरी, कोजागिरी आपने बता चुके। मैं बोलता हूँ कि वेलकम, क्या बोलते हैं तेरे पर? एक होता है माई माता, मैं कहता हूँ माई माता, मेरी माता और आपकी माता क्या अलग अलग है? हम सबकी माता एक ही है। तो मैं कहता हूँ मेरी माता यानी माई माता का वेलकम करोगे या नहीं करोगे? माई माता का वेलकम करोगे या नहीं करोगे? आप कहेंगे हो जाओ तैयार, बिल्कुल करेंगे। मैं तुम्हारी माता का, तुम मेरी माता का। ले रहा हूँ बुमानिया, बुमानी कहते हैं इसको, बुमन ईरानी ना 3 इडियट्स में, बुमानी को बुलाएंगे, एक सलमान भाई को बुलाएंगे, सलमान का डांस करवाएंगे। ठीक है, और फिर उनका वेलकम करेंगे। उत्तर प्रदेश का रासलीला ख्याल हो गया, बिहार का भी है, चकुला और आपका दादा होगा। ठीक है, अब अंतिम की तरफ हम चलते हुए उत्तराखंड का बताएं मित्र क्या होगा आपका? हाँ लास्ट लगेगा बस। उत्तर, कह रहा माँ ये उत्तर क्यों नहीं देती मेरा? वो कह भाई उसके जो है उत्तर इसलिए नहीं देती बेटा, उसके बहुत सारे गढ़ हैं, वो तो राजा की बेटी है, कई गढ़ हैं उसके, क्यों माँ यू मेरा उत्तर क्यों नहीं देती? तो उसने बोला माँ क्या कह रही थी? वो गढ़ वाली। तो बेचारा हुड़क हुड़क के रोने लग गया, हुड़किया बाउल, हुड़किया बाउल। पश्चिम बंगाल, बंगले कोठी कह सकते हैं, काठी कोठी याद रख लो। बंगले वाले आदमी बड़े गंभीर रहते हैं, उनको लगता है हम सबसे अमीर है, हमारे जैसा कोई नहीं है। ठीक है, लाठी रखते हैं, कटोरा तो होगा यार, बाउल याद रख लो। गोमिया, ऐसे याद रख लो, बंगले वाले कटोरे को बाउल कहते हैं, बाउल, बाउल कहते हैं, बाउल। जैसे कुछ अंग्रेज हमारे देश में आए तो हमारे बोतल सब बोतल कहने लगे, लड़कियों को तुम सुना कई बार बोतल बोतल कहती थी, बोतल कहाँ है? ये पानी की बोतल दे दो ना मेरे को, बोतल। तो ऐसे जो ऐसे बंगले वाले कटोरे को बाउल कहने लगे हैं, बाउल। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहते हैं अगर तुम लाओगे लक्ष्य पर नजर अपनी, लाओगे लक्ष्य पर नजर अपनी, तो आपको कभी जीवन में अपना परिचय नहीं देना होगा, कभी परिचय नहीं देना होगा आपको। ठीक है, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, आप उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करें, तो कल आपको किसी परिचय की जरूरत नहीं होगी। मैं कौन? आप जहाँ जाएंगे तो लोग आपको झांक झांक कर देखेंगे, मुड़ मुड़ करके लोग देखेंगे, सबका अट्रैक्शन आप होगे। आप एक बार अपने लक्ष्य प्राप्त करो, बड़ा लक्ष्य हमेशा बढ़ते रहो, सेटिस्फाई कहीं नहीं होना कि मैं 5 चुका हूं उससे आगे बढ़िए, या फिर सेटिस्फाई यही हो जाएगी कि मैं बड़ा नौकरी ठीक हूं, सर्वाइवल तभी हो जाएगा। संतुष्टि हर जगह हो सकती है, कुछ पाना है तो बड़ा पाना। ठीक है, या तो सन्यासी, या फिर अगर जीवन से जुड़ोगे यानी संसार से जुड़ोगे, संसारिक हो गए, तो चीजें आपके पास बड़ी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की हकीकत पता है आपको? भाई वहाँ मंदा जाल जलता था, हमारे लोगों को हिंदुस्तानी को फेंका जाता था। कूद जाओगे तुम, वहाँ की हकीकत मैंने बता दी, वहाँ की हकीकत हफीजा जानती है। क्या बोलोगे भैया? रऊफ उफ कर जाओगे तुम वहाँ की हकीकत जान के, धमाली वहाँ कभी भी धमाके हो जाते थे। ठीक है, बोलो जी हाँ भैया, जम्मू कश्मीर में बड़ा गड़बड़ थी एक समय पर। लद्दाख का कोई घूमने जाना चाहता है, 3 इडियट्स की पैंगोंग झील बोलते हैं इसको, सब घूमने जाना चाहते हैं कहाँ पर? लद्दाख में। तो मैं तुमसे बोलूंगा जा ब्रो, ब्रो मजा लोग ब्रो भी क्या देते हैं, दिल्ली वाले ब्रो, ब्रो तुम क्या कर रहे हो ब्रो? क्या बोलोगे? डोल के आओ ब्रो। ठीक है, क्या बोलोगे? डोल के आओ ब्रो। कहाँ? लद्दाख में। दमन और दीव, दमन वर्दी वाले लोग क्या करते हैं? वर्दी वाले जो हमारे वीर होते हैं, वर्दी होती है जिनके पास में, वो दमन करते हैं किसको? मंडो को दमन करते हैं, जो अराजकत्व होते हैं ना, जो दुनिया परेशान करते हैं, मंडो दमन करते हैं। पुडुचेरी का गराडी है, तो गराडी तो पुडुचेरी का, लेकिन गिरिडा कहाँ का बताया? मध्य प्रदेश का। और गिद्धा कहाँ का बताया? गिद्धा बताया आपको पंजाब का। तो ये हमारी आर्ट एंड कल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं, और कई बार दोस्त हम एक क्वेश्चन से रह जाते हैं, कई बार 10 अंकों से रह जाते हैं। तो ये क्लास उम्मीद करूंगा आपकी परीक्षा में हर नए छात्र का जो जब कभी इस क्लास को देख रहा है, आप सब लोग पहली बात बहुत थैंक यू कि आप इस क्लास को देखने आए, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, और उम्मीद करूंगा जब कभी भी आपकी परीक्षा में इस क्लास प्रश्न होगा तो आप हमेशा ये बात बताते रहेंगे कि हाँ इस परीक्षा में ये क्लास यानी कि जो मैंने यहाँ पर हमने इस क्लास को शुरू किया था, कितनी देर होगी? ज़्यादा देर होगी क्या? अच्छा ठीक है, अभी कितने बजे? 10 अभी 3 घंटे, मतलब आपने 3 घंटे दिए, उम्मीद करूंगा आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। अगर 3 घंटे में 3 मार्क्स मिलते हैं बड़ी बात है, इस तरह तो 100 घंटे में 100 मार्क्स की तैयारी होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और सुनो, और फिर चंद हासिल हो जाए, चंद नहीं चांद, और फिर चांद हासिल हो जाए तो उस पर लगा हुआ दाग, और फिर चांद हासिल हो जाए तो उस पर लगा हुआ जो दाग है वो नजर आने लगता है। हसरत ही रहे तो अच्छा है, हसरत ही रहे तो अच्छा है, अगर चांद हासिल हो जाए तो चांद हालता है। तो क्या रखेंगे अपना बहुत सारा, और आपकी हर परीक्षा की ऑल द बेस्ट। जब कभी भी एसएससी कोई एग्जाम देखने जाए अपने दोस्तों को रिकमेंड करना, एक बार कह देना, जो पढ़ना चाहता हो उसको बताना। बाकी मैं आपसे कभी नहीं कहता क्लास लाइक एंड शेयर के लिए, लेकिन आपका कोई दोस्त मित्र लगे आपको सीरियस एस्पायरेंट परीक्षा के लिए, आप उसे जरूर कहना, परीक्षा में देख कर जाए। ध्यान रखिए अपना, बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती, नमस्ते, थैंक यू।